हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे जल्दी से, जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, और जो बच्चे अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं हमारे साथ में यूट्यूब पे, एक बार सारे बच्चे फटाफट से अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट। आइए जी, शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं शुरू करता हूं। बेटे, हमारा चैप्टर जो चल रहा था, आई थिंक शायद यूट्यूब पे भी लाइव हुआ नहीं है। एक मिनट में कंफर्म करूं। नहीं, यूट्यूब पर अभी लाइव हो नहीं पाया। हाँ, हो गया। ओके, आइए जी शुरू करते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी। बेटे सारे बच्चे एक बार सेस पे, स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम, ये जो हमारा पर्सनल चैट बॉक्स है अपने एप्लीकेशन का, एक बार प्लीज जल्दी से मुझे बताएं। और जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी बेटे, साहिल, ओके, आइए जी, बहुत बढ़िया साहिल। आइए बाकी बच्चे भी, चलिए जी शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वो आगे लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिल सके। बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स हमारा जो चल रहा है, सीएमए इंटर की एक्सक्लूसिव क्लास है, लेकिन सीएमए इंटर की इस एक्सक्लूसिव क्लास में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में, दोनों तीनों बच्चे जो फाउंडेशन के, वो भी बेनिफिट उठा सकते हैं जी। गुड मॉर्निंग जी प्रियांशु, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। ठंड का मौसम और ये अकाउंट का सब्जेक्ट, वाह वाह क्या बात है। आइए शुरू करते हैं। बेटा हमने पिछली दो क्लासेस में जो किया था, हमने पिछली जो दो क्लासेस में किया था वो था क्या, जनरल एंट्रीज का। हमने एकदम स्टार्टिंग से लिया था। बेसिक फंडामेंटल में हमने स्टार्ट किया था जनरल एंट्रीज को। पिछली दो क्लासेस हमारी हुई थी। पहली क्लास हमारी हुई थी कैश ट्रांजैक्शन की, दूसरी हमारी क्लास हुई थी किसकी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। आइए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा काम की बात पे चलते हैं जी। तो एक बार मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे हैं, अच्छा वो विंडो नहीं खुली हुई है क्या आज यहाँ पे, जिसमें बच्चों को पता चल जाता है। चलिए कोई नहीं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो इधर एप्लीकेशन पे हैं, एक बार मुझे सब बच्चे अटेंडेंस लगाएंगे। मैं शुरू करता हूं फिर। आइए प्रियांशु, लक्ष्मी, बाकी बच्चे। और पिछली दो क्लास में समझ में आया अच्छे से? क्यों भाई प्रियांशु, लक्ष्मी, लास्ट की दो क्लासेस देख रखी हैं बेटा? और कौन कौन बच्चे, पीहू और साहिल, बेटे पिछली दो क्लासेस में सब ओके है? कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में दोनों बातें की थी जी लास्ट क्लास में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल। लीजिए, तो शुरू में हम लोग फंडामेंटल्स पे जाएंगे, क्योंकि फंडामेंटल से 30 से 35 40 नंबर तक आते हैं। चलिए लक्ष्मी, जवाब आ गया। प्रियांशु ने बताया जी, हाँ बता दिया भाई, वाह वाह। और बाकी बच्चों ने नहीं बताया। चलिए शुरू करते हैं। तो बेटे फटाफट से सारे बच्चे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। क्या, पिछली दो क्लासेस में हमने क्या डाला था, कैश ट्रांजैक्शन और फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आइए अब यहां पर हम लोग आज करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 और हेडिंग डालिए यहां पर, बैंक रिलेटेड, क्या, बैंक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, बैंक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। आइए जी, बैंक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। जो बच्चे यूट्यूब पर ये क्लास देख रहे हैं वो साथ साथ में क्या करें, आगे शेयर करते चलें, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग को भी बेनिफिट हो सके। आइए जी बेटे, कई बार हमने देखा है फंडामेंटल में, गुड मॉर्निंग बेटा सोनिया, कई बार बेटे हमने देखा है फंडामेंटल्स में, बेसिक फंडामेंटल्स में, क्या बच्चे ना आगे जाकर के चैप्टर में बड़ी दिक्कत महसूस करते थे। कौन सी, बैंक रिकंसिलिएशन वाले, है ना? अच्छा, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटे, एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, है ना? और ये बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपके पास में क्लासेस तुरंत जैसे पहुंचे यूट्यूब पे तुरंत आपको मिल जाए, है ना? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कृति, कृति आ गई, ओके। विशाल, वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे फटाफट से आगे क्लास का लिंक शेयर करते चलो, और लेट्स स्टार्ट। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अगली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। लो बेटा जी, तो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में बच्चों को दिक्कत आती है बैंक रिकंसिलिएशन वाले चैप्टर में जाकर के। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेसिक फंडामेंटल में कुछ ना कुछ थोड़ी वो चीजें इधर उधर कर रखी होती हैं। आइए मैं शुरू करता हूं।
हाँ जी, विशाल क्या लिख के मिटो दिया? वो गाना याद आता है इस लिख के मिटोने पे, लिख लिख के मेरा नाम मिटोती रही, सारी रात तेरी याद आती रही। विशाल लिखो तो काटो मत बेटे। आइए जरा बेटे, सबसे पहले क्या है बच्चों यहाँ पर, सबसे पहले क्या है देखिए, मान लिया बेटे यहाँ पर ये जो बिजनेस है, बिजनेस, मैंने आपसे लास्ट क्लास में, पिछली 2 क्लासेस में यही कहा था कि हम लोग कौन है, जब अकाउंटिंग करते हैं तो हम क्या मानेंगे अपने आप को, बिजनेस, बिजनेसमैन नहीं, क्या मानेंगे बोलो, बिजनेस। बेटा ये जो बिजनेस है ये किसका है बताओ, ऑफ कोर्स बिजनेसमैन का। बस अकाउंटिंग का व्यू ये रहता है कि बिजनेस, वो फिजिकल स्ट्रक्चर सोच के हम लोग बात करेंगे। आओ मेरे बेटा, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो बिजनेसमैन है इसका मैं नाम रख लेता हूं मिस्टर, मान लिया हमने रख लिया ए। क्या नाम रखा बेटा, मिस्टर ए। ये जो बिजनेस है, इस यहां पर कैश का आना जाना शुरू हो गया। हुआ क्या बेटे, कैश रखना थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की रहता है, तो इसलिए यहां पर क्या है बेटा, एक बैंक का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। क्या, बैंक जो है, बैंक, ये बेटे जो बिजनेसमैन है ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा बोलो, इधर कैश की सेफ्टी के पर्पज से क्या किया जाता है बेटे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है, तो बैंक में अकाउंट खुलाएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन बताओ बेटे यहाँ पर क्या होगी इस बिजनेस की, मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। सबसे पहली क्या ट्रांजैक्शन होगी बिजनेस की, यहां पर बेटा बैंक में अकाउंट खोला जाएगा। बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, क्या कहा मैंने, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, सबसे पहले बेटे अकाउंट खोलते हैं। बताओ जी, पहली ट्रांजैक्शन, नंबर डालते रहना, नंबर 1 ट्रांजैक्शन क्या, अकाउंट ओपन। क्या किया बेटा, बैंक में अकाउंट को ओपन किया गया। ठीक है जी, फटाफट से आओ, क्या बैंक में अकाउंट ओपन किया गया, ओपन बैंक अकाउंट, ओपन बैंक अकाउंट। बेटे बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, बिजनेस है, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। बिजनेस से रिलेटेड जो अकाउंट खोला जाता है वो कौन सा होता है बेटा, करंट अकाउंट। कौन सा, करंट अकाउंट। करंट सर जिसमें करंट लगेगा, नहीं, जहां पर पैसे का बार बार करंट, जैसे करंट क्या होता है, तेजी से भागता रहता है, आना जाना लगा रहता है तारों के अंदर, ठीक वैसे ही यहां पर बैंक में बिजनेसमैन को बार बार पैसा निकालने की जरूरत होती है, बार बार पैसा जमा करने की जरूरत होती है ना, तो ऐसी अकाउंट को बोला जाता है करंट अकाउंट। तो बैंक में 3 तरह के अकाउंट की बात हम शुरू में करेंगे, होते तो बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं, लेकिन इतनी बात करेंगे जितना हमारे बेसिक फंडामेंटल में काम आएगी। आइए जरा, तो हमने यहाँ पे खोला कौन सा, बैंक में करंट अकाउंट खोला गया, ओपन बैंक करंट अकाउंट। बेटा ये मान लिया इन्होंने यहाँ पर शुरू में मान लिया 50,000 रुपए जमा किए, 50,000 रुपए इन्होंने बिजनेसमैन ने क्या किया बेटा, जमा किए। बिजनेस से 50,000 रुपए जमा करके अकाउंट खोला। ये कौन है जी, ये कौन है, ये है बिजनेस, और ये है मिस्टर ए बिजनेसमैन, और ये कौन है बेटा, बैंक। सर कौन से वाला, बेटे कोई भी बैंक हो सकता है, सरकारी बैंक हो सकता है, प्राइवेट बैंक हो सकता है। चलिए जी आइए जरा, डिपेंड करता है ना बिजनेसमैन किस जगह पर रहता है, आसपास वाली किसी ब्रांच में अकाउंट खोलेगा। तो बेटे इतनी बात की हम ट्रांजैक्शन करें। आइए जरा, हमने जो रूल पढ़ रखे थे उसी के ऊपर बेस रहेंगी हमारी चीजें। आइए जरा आंसर, एंड प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करना, फंडामेंटल में जल्दबाजी मत करना, कई सारी चीजें हमें अभी पता चलेंगी। तो पहली ट्रांजैक्शन जो है जहां पर ओपन किया था हमने, ओपन बैंक अकाउंट, बेटे ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर हेडिंग डालते हुए, ओपन बैंक अकाउंट। कौन से वाला बेटा, करंट अकाउंट। सर कल को अगर कोई सेविंग अकाउंट खोलने लगा तो बेटा सेम तरह से। अच्छा सर फिक्स डिपॉजिट करने लगा तो बेटा सेम तरह से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा प्रथम, आइए जरा फटाफट से। लो जी बेटा, 2 बातें क्या करनी है हमको हमेशा, मैंने आपको रूल का एक तरीका बताया था यहाँ पर। सबसे पहले हम करेंगे 2 बातें, 2 बातें जी, 2 बातें हमको करनी, 2 बातें। पहली बात फिर दूसरी बात। पहली बात क्या, दोबारा से भाई, ये जो 50,000 रुपए जमा करके बैंक में अकाउंट खोला गया, ये जो 50,000 रुपए जमा करके बैंक में करंट अकाउंट खोला गया, इस ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ना है। किसको, इस ट्रांजैक्शन को 2 पार्ट में तोड़ के बोलना है। ठीक है जी, हाँ जी, क्या है सर बताओ, कि भाई नंबर 1 सबसे पहली बात बताओ बेटे, और नंबर 2 क्या सर बताओ बेटे, पैसा गया, कैश गया, मैं कह सकता हूं हाँ जी, कैश गया, कैश गया जी, कैश गया, कैश गया, और क्या बैंक पाने वाला है,
बैंक पाने वाला है। लो जी, बैंक पाने वाला है। बेटे हर ट्रांजैक्शन को पहले हमें दो एस्पेक्ट में सोचना है। ये दो बातें सिर्फ सोचने की होती है, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं लिखना होता, लेकिन अकाउंटिंग हमें स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल एस्पेक्ट को हमें देखना होता है, और वो इसी तरह से करते हैं जी। कैश गया और बैंक पाने वाला है। वाह 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 वाह, बैंक पाने वाला है। लो बेटे नेक्स्ट, बेटे इस पर रूल्स कौन सा लगे? लो बेटा जी, रूल्स इसी की, इन्हीं बातों के ऊपर तो डिपेंड होते हैं रूल्स। आइए जरा, क्या? कैश गया, ओहो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उन्हीं गोल्डन रूल में से हमें छाटना है जी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आइए जरा, और डेबिट द रिसीवर। बेटे बैंक रिसीवर है तो हमारा रूल लग गया डेबिट द रिसीवर। कई बच्चों को बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, और सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिक्कत होती है जो बच्चे बेसिक फंडामेंटल में रूल ढंग से लगाना नहीं सीख के आते। सॉरी टू से, आपने शायद सही से क्लास में बात नहीं सुनी होगी, तभी ये गलती हो जाती है। 30 से 40 नंबर इंटर में, सीएमए इंटर में 30 से 40 नंबर फंडामेंटल में से आने हैं, तो इसको कैसे हम कॉम्प्रोमाइज करें जी? सारा पढ़ेंगे। आइए बेटा, बेटे कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे खुले? नेम्स ऑफ अकाउंट्स। मुझसे आगे आगे चलें आप लोग, जो जो बच्चे पिछली 2 क्लास देख चुके हैं वो मुझसे आगे आगे चलें, और जो अभी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हैं वो यहां से आराम से धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, आपका बेसिक छुड़ा भी है ना आदित्य, डोंट वरी। यहां से बस वो गोल्डन रूल्स 6 हमने लिखे थे पिछली 2 क्लास में, है ना, बस वो गोल्डन रूल आपके सामने होना चाहिए। तीनों रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये तीनों आपके पास में होने चाहिए 2 मिनट के लिए बस। उसी में से छाट छाट के यहाँ पे हमें करना है। ठीक है आदित्य, बिंदास करो, बेफिक्र होके करो। आइए जरा, नेम ऑफ अकाउंट। बेटे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जी यहाँ पे? नेम्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर यहाँ पे तो बात होगी किसकी? कैश अकाउंट की। प्रियांशु, सोनिया, लक्ष्मी, बेटे बताते रहना, आगे आगे बोला करो, है ना। जैसे सर यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा, सर यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ अकाउंट ये वाला बन गया, है ना, जवाब दिया करो साथ साथ में मुझसे आगे आगे। मैं धीरे धीरे इसलिए चलता हूँ ताकि आप लोग मुझे रिप्लाई करें। ठीक है लक्ष्मी, प्रियांशु, सोनिया और बाकी सब बच्चे, प्रथम, विशाल, पीहू, आदित्य, साहिल, जिनका नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, नाम इधर उधर होने की वजह से। आइए जरा, दूसरा बेटा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बेटा इसी के ऊपर डिपेंड है, रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट। एग्जाम में 5 नंबर का तो आना ही आना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, वही फंडामेंटल में से। तो क्यों ना करें जी, क्यों ना करें। 5 नंबर को कम होते हैं क्या? 100 नंबर लाने हैं तो 5 नंबर के ऐसे छोड़ देंगे क्या? आइए जरा, तो रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। जहां जहां पे हमने रूल लगाया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वेरी गुड प्रथम। जहां जहां पे हमने रूल लगाया, शाबाश सोनिया, वेरी गुड। जहां जहां पे हमने रूल लगाया डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वहां पे क्या होता है? रियल अकाउंट। और जहां जहां पे हमने रूल लगाया होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो होता है पर्सनल अकाउंट। शाबाश बेटा सोनिया, वेरी गुड। प्रियांशु, लक्ष्मी, कहां हो तुम लोग? रिप्लाई नहीं दे रहे हो हैं? सोनिया ने पहले दिया है भाई। अच्छा वेरी गुड प्रथम, शाबाश बेटा। यूट्यूब पे भी बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा रियल अकाउंट, शाबाश बेटे, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जहां रूल लगता है वो है पर्सनल अकाउंट। बेटे एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताता चलो बीच बीच में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को आपके पर्सनल अकाउंट, मतलब ये टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर होते चल जाएंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ये जो हम पढ़ रहे हैं बेटा ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है। फिर इसके बाद में आएगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन। यहां पर जो पर्सनल अकाउंट है वो भी 3 तरह के होते हैं। क्या सर? पर्सनल, अरे जहां पर्सन के होने का एहसास होता है वो होता है पर्सनल। क्या होता है? पर्सनल। क्या? जहां पे पर्सन के होने का एहसास होता है वो है पर्सनल अकाउंट। अब वो पर्सन हमें जो लग रहा है, हमें जिसका लग रहा है कि सामने कोई पर्सन है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे ले रहे हैं, वो पर्सन 3 में से कोई हो सकता है। या तो हमारी तुम्हारी तरह से नेचुरल रूप से पैदा हुआ, जिनके माता पिता नेचुरल इंसान है तो बन जाता है नेचुरल पर्सन। या फिर दूसरा आर्टिफिशियल, जिसको लॉ ने पैदा किया है, जिसके लिए कोई एक्ट बनाए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट से बनाए पार्टनरशिप, कंपनीज एक्ट से बनाए कंपनी, है ना। जितने भी एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, ये सब क्या है? कंपनीज होते हैं। बेटे बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। इसके माता पिता कोई हमारे तुम्हारी तरह से इंसान थोड़ा ना होते हैं। इसके माता पिता कौन होते हैं बेटा? लो।
है ना। बैंकिंग कंपनीज एक्ट अलग है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग है, वहां से ये बैंक बना होता है। तो ये इसके माता पिता कौन होते हैं बेटा? इंसान नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन, लो। इसलिए बैंक आगे जाकर के जब आपसे टाइप्स ऑफ अकाउंट में पूछा जाए तो क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन सा? आर्टिफिशियल पर्सन। वेरी गुड प्रियांशु, शाबाश, वेरी वेरी गुड। तीसरा टाइप कौन सा होता है? हमने बार बार बातें करेंगे इस वक्त के बारे में कि जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, किसी और को रिप्रेजेंट करता है, भाई साहब उसके पैसे देने, और उसका कौन कौन नाम है क्या? वो पर्सनल भी हो सकता है, वो नेचुरल भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, लेकिन वो खुद सामने ना होकर उसके बिहाफ पर कोई और होता है। आइए जरा बेटा एक एक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है बिल्कुल डिस्कशन के साथ। और जितने बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर उनको सचमुच में लग रहा है कि हाँ भाई समझ में आ रहा है ये चीजें, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटे, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इससे जो अगली क्लास है वो आप देख सकें। आइए जरा लेट्स स्टार्ट। और जो अपने एप्लीकेशन पे उनको तो भाई बल्ले बल्ले है ही, वो तो कभी भी बैकअप में भी देख सकते हैं। आइए मेरे बच्चों, आइए जरा। तो इस केस में बेटे जनरल एंट्री क्या होगी? यहां पर जनरल एंट्री क्या होती है बेटा? जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री क्या एंट्री होगी जी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ना जी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्रेडिट वाला कोड पहले है ना बेटा, तो डेबिट कीजिए किसको? बैंक को। बैंक अकाउंट डेबिट, ओके जी ओके, करते हैं डेबिट टू क्या? कैश अकाउंट। ये मानते हुए कि बच्चों ने पहले नहीं पढ़ रखा, मैं तो जी सारी चीजें कवर कराऊंगा यहाँ पर स्टार्टिंग से। और जिसको बहुत जल्दी है बेटा, रिकॉर्डेड क्लास है ही अपनी, वो एप्लीकेशन पे जाकर के आईडीपी से परचेज भी कर सकते हैं। बीइंग बैंक अकाउंट ओपन, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन या ओपन बैंक अकाउंट। लो भाई लो, आगे चलो, आगे चलो जी, आगे चलो, शाबाश बेटा। अब से ना तुम लोग सोनिया, प्रियांशु और ये शैतान कहाँ गया तीसरे वाला? हाँ भाई इसका नाम क्या है? हाँ लक्ष्मी और बाकी बच्चे, बेटे एक काम करना, मुझे ये भी बताना पर्सनल के अंदर भी कौन सा पर्सनल, ठीक है? शाबाश बेटा स्मृति, वेरी वेरी गुड। लेकिन बेटा स्मृति दूसरा अकाउंट सही नहीं लिखा है ना, तो ध्यान रखना। सारे बच्चे ये भी बताएंगे पर्सनल के अंदर भी कौन सा है, ठीक है ना? मैं भले इसके बाद में दोबारा से प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन ये भी बताना है। आइए जी, बैंक अकाउंट खुल गया जी। ओहो बैंक अकाउंट खुल गया, तो सर अब ये बताओ बैंक अकाउंट में तो पैसे आ गए। हाँ, बैंक अकाउंट किसी ने खुलाया था, या तो भाई हमें आगे से पैसा मिलेगा या हमें आगे पैसा देना होगा, तो हमें कैश ना लेके जाना पड़े, इसीलिए तो बैंक की ट्रांजैक्शन होती है ताकि सेफली कैश डील हो सके। आइए, तो बिजनेस में जो दूसरी ट्रांजैक्शन हुई उसमें क्या हुआ बेटा? यहां पर किसी क्रेडिटर को, तो मैं यहां पे एक नाम लिखूं, किसी से गुड्स खरीदा होगा, हाँ जी खरीदा होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा, हाँ जी खरीदा होगा, वो हमारा क्रेडिटर होगा। जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी, मिस्टर ए के को क्रेडिटर्स थे, तो इन्होंने क्या किया? पेड चेक टू क्रेडिटर, रुपीज 13,000। लो बेटा जी, क्या भाई 13,000 रुपए का, क्या कहा मैंने बेटा? 13,000 रुपए का चेक इन्होंने किसको दिया? मिस्टर ए ने अपने क्रेडिटर को दिया। आइए जरा ध्यान से, मुझे नहीं पता, एंट्री मत बताना, पहले इस बात को समझ लो। पहले बेटे चेक से रिलेटेड बात में एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी चेक की ट्रांजैक्शन होती है तो एक बात आपको नोट करके रखनी चाहिए, जो मैं अब यहां पे नोट करा रहा हूं। करवाओ सर। तो जरा कहीं इधर उधर पेज पर, यहां पर इसी के साथ में आपको नोट करना है। क्या क्या सर बताओ? आपको ये बात नोट करनी है, फॉर चेक ट्रांजैक्शन, फॉर क्या? चेक रिलेटेड ट्रांजैक्शन, चेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, भाई चेक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हमें ये बात नोट करनी है। क्या? चेक के केस में हमेशा बेटे ये सोच के अकाउंटिंग करेंगे हम लोग, क्या हम सब लोग शरीफ, बाकी सब लोग चालू। हाँ लिखना जरा पहले एक बार। नंबर 1, पहली बात, हम तो शरीफ हैं, हम तो शरीफ हैं। ओहो सर, अपने आप को तो सभी शरीफ सोचते हैं। हाँ, हम तो सीधे बच्चे हैं, शरीफ हैं। मतलब शरीफ है मतलब बेटे आप लोग बच्चे हो, तो मैं उसी हिसाब से लिखता हूँ, सीधे बच्चे, हम तो सीधे बच्चे हैं। ओहो ओहो,
हम तो सीधे बच्चे हैं। अच्छा, और सामने वाला चालू। हाँ, नंबर 2, बाकी सब चालू लिख दूं, बाकी सब तेज हैं, चालू हैं। बहुत तेज हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, ये बात मान लेना। कैसे सर? कैसे? देखिए, चेक है क्या, पहले जरा ये जान लेते हैं। चेक है क्या बेटा? चेक एक डॉक्यूमेंट होता है। चेक एक डॉक्यूमेंट होता है और इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है ऑर्डर। यहाँ पे क्या है बेटा? एक तरह से आप ये मान लो बिल्कुल ऑर्डर। यहाँ पे जो ऑर्डर दे रहे हैं जी, क्या ऑर्डर दे रहे हैं जी? यहाँ पे ऑर्डर देता है कौन? जिस पर्सन का अकाउंट में खाता होता है। ये है कौन बेटा? अकाउंट होल्डर। कौन है बेटा? ये अकाउंट होल्डर। बैंक में अकाउंट होल्डर है। और इधर कौन है बेटा? इधर है अपना बैंक। कौन है बेटा? बैंक। बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बैंक। ये जो बैंक है, जिसके पास में इस पर्सन ने, चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, अकाउंट खोल के रखा होता है। तो ये जो चेक है, ये चेक जब ये बिजनेसमैन किसी दूसरे पर्सन को देता है, ये है वो पर्सन जो हैप्पी है, वो खुश है। वाह वाह, क्यों? क्योंकि इसको चेक मिला। इसको चेक मिला कितने का? इसको चेक मिला एक्स अमाउंट का। मान लिया वो है 10,000 रुपए का चेक फॉर एग्जाम्पल। तो ये पर्सन हैप्पी है। क्यों है? क्योंकि ये जो मिस्टर ए है, जिसके अकाउंट में वहां पर 50,000 रुपए जमा है, 50,000 रुपए जमा है, इस पर्सन ने इस चेक पर साइन करके दिया है क्या? कि भाई एक काम करना बैंक जी, इस पर्सन को ऑर्डर कर रहा हूं, पेमेंट कर देना। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रुचिका, अनुपम, सृष्टि। हाँ वेरी गुड, सही कह रहे हो सृष्टि, स्मृति, सॉरी स्मृति। आइए जरा, तो ये एक ऑर्डर कर दे रखा है कि भाई बैंक जी इनको पैसे दे देना। अच्छा, हम ये मानते हैं कि ये जो मिस्टर है, इनका भी एक नाम रख लेते हैं। इनका नाम है मिस्टर बी। कि जो मिस्टर बी है, वो चाहे हमारा क्रिएटर हो या कोई और पर्सन हो, हम ये मानते हैं वो बड़ा चालू इंसान है। जैसे ही हमने यहां पर चेक उसको पकड़ाया, वो सीधा गया होगा बैंक, और उसने बैंक से हमारे पैसे निकाल लिए होंगे एकदम। भाई कोई पैसा आते हुए कोई देर लगाता है क्या? मैं आपसे कहूं आओ बेटा पार्टी करते हैं, आओ बेटा पार्टी करते हैं, आप देर लगाओगे क्या? फेस टू फेस क्लास में कभी नहीं करते हो। तुम कहते सर अभी करो, सर अभी करो, सर अभी, बस यही। तो यही वाली बात है। तो बेटे ऐसे केस में क्या होता है, अगर मान ले किसी को आपको पैसे देने हैं और आपने चेक दिया, तो आप ये मान के चलो वो जैसे ही यहां से निकला वो सीधा बैंक में जाके जमा करेगा, क्योंकि 2-3 दिन का टाइम लगता है क्लियरिंग में। तो हम हमेशा यही मानेंगे कि जैसे ही हम किसी को चेक देंगे, तुरंत हमारा बैंक में से बैलेंस घट जाएगा। हम ऐसा मान के एंट्री करेंगे, चाहे वो 2 दिन बाद पहुंचे, चाहे वो कल पहुंचे। ठीक है। दूसरी बात, लेकिन इसके जस्ट विपरीत, तो मैं उस बात को भी यहां पे लिखता हूं। अगर जस्ट विपरीत, अगर हमारे पास में चेक रिसीव होता है, अगर हमें चेक रिसीव होता है तो हम शरीफ हैं। क्या मतलब सर? हमारा नाम है मिस्टर ए, ठीक है जी, हमारा नाम है मिस्टर ए। हमको मान लिया मिस्टर सी ने, ये है कौन? मिस्टर सी। ये है कौन बेटा? ये है मिस्टर सी। इन्होंने चेक दिया हमें, इन्होंने चेक दिया, कहा लो भाई, जैसे तुम सबको चेक देते हो, तुम्हारे सिर पे उधार रहता है, तुम पेमेंट करते हो, चाहे माल उधार खरीदने का, चाहे किसी भी चीज का, कि हम भी तुम्हें चेक देते हैं। इन्होंने चेक दिया बेटे कितने का? इन्होंने इनको चेक दिया, मान लिया 20,000 रुपए का, लेट सपोज। इधर बेटे बैंक है, इधर यहां पर बैंक है, बस बैंक तक जाना है और जमा ही तो करना है ना? बस बैंक तक जाना है और जमा ही तो करना है। लेकिन होता क्या है कि हम सब लोग क्या है? हम शरीफ हैं। क्यों है? क्योंकि हम तभी अकाउंट में एंट्री करेंगे जब ये चेक सच्ची में हम लोग बैंक तक ले जाएंगे। यानी इसका मतलब अगर हमने डिपॉजिट कर दिया, इफ डिपॉजिटेड, अगर हमने ये चेक जमा कराया डिपॉजिटेड, तो हम एंट्री कर देंगे। देन हम लोग क्या करते हैं? इसको एंट्री करेंगे कि हाँ भाई बैंक में एंट्री फॉर बैंक, कि भाई बैंक अकाउंट में हम तभी एंट्री करेंगे। इसके अपोजिट दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा केस नंबर 1 और ये हो गया हमारा केस नंबर 2। क्या? अगर हमने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया, नॉट येट डिपॉजिटेड, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? हम बैंक अकाउंट में एंट्री नहीं करेंगे। तो फिर सर वो चेक कहां रखा रहता है? बेटे वो चेक कहां रखा रहता है? लाला जी की दुकान पे चेक आया, किसी डेटर ने दिया कि जी लो जी बाबूजी, मैं माल खरीद के ले गया था, लो चेक में पेमेंट पकड़ो अपना 20,000 का। तो वो कहां रखते हैं लाला जी? बेटे वो जिस दिन दुकान
में चेक आया, उन्होंने अपने कहां पे रख दिया बेटा, गल्ले में रख लिया। कहां पे रख लिया बोलो, गल्ला। इनका गल्ला होता है, हाँ जी। ये कौन है बेटा, गल्ला। कौन है बेटा, गल्ला। ये चेक उठा करके इन्होंने यहां पे रख लिया। गल्ले में और भी तो रहते हैं ना, कौन बेटा, यहां पर कैश भी रहता है कि नहीं रहता है, यस सर कैश रहता है। कैश रहता है कि नहीं रहता है, अरे सर गल्ला तो बना ही कैश के लिए है, हाँ लेकिन चेक उठा के रख लिया हमने तो वहां पर। तो इसका मतलब क्या है, आज अगर हमने आज उसको बैंक में जमा नहीं किया तो आज तो हम इस चेक का नाम रख देंगे कैश अकाउंट में। हम कहां से एंट्री करेंगे, ऐसे केस में हम पहले कैश अकाउंट में रख देंगे। तो आज तो टुडे, आज हम इस चेक को क्या करेंगे, जिसको हमने बैंक नहीं भेजा, हम इसको कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे। फिर क्या होगा बेटे, अगले दिन कैश से पैसा जाएगा, तो बेटे अगले दिन दोनों जगह पे बात होगी, कैश गया, कैश गया, कैश गया, और तब बात करेंगे हम लोग बैंक पाने वाला है। यानी अगर 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 हमने चेक को जमा नहीं किया तो तब तक हम बैंक नहीं बोलेंगे, अगर हमने चेक को जमा कर दिया तो हम बैंक बोलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ में हम लोग बैंक वाले ट्रांजैक्शन को पूरी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आइए, लो जी, तो बात थी क्या कि हमने अकाउंट खोल लिया, हमने उसकी एंट्री कर ली। अब पेमेंट करा, हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करा। लो बेटा, ट्रांजैक्शन नंबर 2, फटाफट से हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, ट्रांजैक्शन नंबर 2, और इसकी पीडीएफ आपकी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, हमारे आईजीपी वाले एप्लीकेशन पे। तो ध्यान रखना, अगर किसी बच्चे का मिस भी हो जाए तो डोंट वरी, वो वहां से नोट कर सकता है। आइए जरा, क्या चेक, चेक ₹20,000 कितने का पे किया था, 13,000 शायद, मेरे जो याद आ रहा है। देखो हमारे एग्जांपल में 13,000, ओहो ओहो 13,000, ओहो। तो जी 13,000 का चेक पेड टू क्रेडिटर्स। लो बेटा जी, 13,000 का चेक बेटा क्रेडिटर्स को पे किया। वाह 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 वाह। दो बातें जी, दो बातें अकाउंटिंग में करनी है, दो बातें। सबसे पहले दो बातें, बोलो बेटा क्या है वो बात, क्या है बेटा वो बात। नंबर वन, बोलो बेटे, सोनिया, प्रियांशु, लक्ष्मी, और कौन है जी, हाँ जी प्रथम, आदित्य, कहाँ हो बेटा, स्मृति, अनुपम, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। दो बातें जी, दो बातें। बताओ बेटे यहाँ पे क्या होगा, बोलो। नंबर 1, आप लोग एंट्री करते हो ना, जल्दी बोलो बेटा। सोनिया, प्रियांशु, लक्ष्मी, मुझे तीनों का जवाब तो जरूर चाहिए, और बाकी का भी चाहिए, अगर बाकी बच्चे भी दे सके जल्दी से बेटा जवाब दें। बताओ बेटे दो बातें यहाँ पे क्या होगी, सीधी सी बात है। क्रेडिटर पाने वाला है, क्रेडिटर को चेक दिया ना, हाँ जी, क्रेडिटर पाने वाला है। नंबर 1 बात, नंबर 1 बात, क्रेडिटर पाने वाला है, उसका कोई नाम दिया होगा तो वो नाम लिख देंगे, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड वगैरह वगैरह। शाबाश बेटा, वेरी, मिले नहीं बेटा, मिले नहीं बेटा, बैंक ने पैसा दिया, बैंक ने पेमेंट किया। दूसरी बात क्या बेटा, नंबर 2, बैंक देने वाला है, बैंक देने वाला है। कसम से आपने अगर इस तरह से एंट्रीज को किया ना, इतनी सी भी मिस्टेक, चैलेंज के साथ में कहता हूं, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। 2010 में सीए बना था बेटे, तब से पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो मैं उससे पहले से रहा हूं, जब मैं सीए कर रहा था 2005 से, और बेसिक फंडामेंटल्स शुरू से ही स्ट्रॉन्ग है। तो ध्यान रखना, ये बहुत R&D करके चीजें बनी हुई है। आइए जरा तो करें जरा बेटा, इसमें रूल्स क्या लगे हमारे, रूल्स रूल्स रूल्स। नंबर 1, बोलो बेटे, सारे बच्चे बोलेंगे रूल्स क्या लगा। अब बोलो जी रूल, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटे कई बच्चे ना जब पेमेंट करते ना चेक के थ्रू तो लिख देते हैं टू कैश, गंदी बात, गंदी 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 बात, एकदम से बिल्कुल कैश नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। बैंक तो पर्सनल अकाउंट होता है, हम उसमें टू कैश कैसे लिख सकते, मतलब हम ये कैसे लिख सकते हैं कि कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट का रूल नहीं लग सकता। ध्यान रखना क्या लगेगा, क्रेडिट द गिवर, बैंक इज पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। उम्मीद है कुछ बच्चों को ये बात उनकी जो गलत होगी वो सही हो गई होगी, क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा है यहाँ पर बच्चों की गलती को। भाई बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे, भाई गंदी बात। आइए जरा, तो यहाँ पर जो अकाउंट खुले बेटे वो कौन कौन से खुले,
नेम्स ऑफ अकाउंट्स, नेम्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से जी? क्रेडिटर्स अकाउंट, या तो क्वेश्चन में क्रेडिटर का नाम दिया होता, भाई फलाना से हमने माल खरीदा था, उसको हमने पे कर दिया, वरना हम क्रेडिटर अकाउंट। यस, वेरी गुड लक्ष्मी। बैंक गया नहीं बेटा, बैंक देने वाला है, ठीक है लक्ष्मी, आई इधर। अच्छी ट्राई थी, लेकिन बैंक गया, बैंक हमारी जेब में नहीं, बैंक एक पर्सन है जिससे हमने कहा भाई साहब इनको पेमेंट कर देना। जैसे आपके दोस्त के पास में पैसे रखे हो और आपका तो यार इसको पेमेंट कर दे, है ना, फ्रेंड इसको पेमेंट कर देना, तो फ्रेंड गया नहीं, फ्रेंड ने दिया, फ्रेंड देने वाले हैं। आइए बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट, एक तो खुल गया बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट, इधर बैंक अकाउंट। वाह 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 वाह, कितना आसान है ओ जी, कितना प्यारा है। फंडामेंटल तो वैसे ही बड़ा टेस्टी रहता है, कई बच्चे ना इसको बोरिंग महसूस करते हैं। शाबाश बेटा प्रियांशु, वेरी वेरी गुड। आइए जरा अब इसमें एंट्री करो जी। अच्छा, एंट्री करेंगे बाद में, पहले जरा टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा इसी पे तो डिपेंड होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है। जिस बच्चे ने बैंक वाले के साथ में क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगा रखा होगा, बताओ बेटे वो एग्जाम में क्या लिख के आएगा? रियल लिख के आएगा ना। और फिर कहते हैं कि पता नहीं इंस्टीट्यूट नंबर क्यों नहीं दे रहा। बेटे खुद ढंग से भी तो नहीं करके आ रहे वहां पे हम लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट बैंक में, तो क्या होगा, है ना। आइए जरा, कोई बात नहीं, गलती ठीक होनी बहुत जरूरी है, और इसी बात के पैसे, वरना हम भी तुम्हारे जैसे। लो बेटा जी, ये है क्या? पर्सनल अकाउंट। सर ये तो बताओ क्रेडिटर अकाउंट क्या है? मैंने कहा क्रेडिटर का नाम पता है क्या? क्रेडिटर का नाम पता है क्या? क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर मिस्टर एक्स है यहां पर। क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर मिस्टर अजय है यहां पर, मिस्टर विजय है यहां पर? नहीं सर। तो पर्सनल में ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं। क्या यहां पर ये लिखा हुआ है क्रेडिटर में कि ये एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, एक्स एंड एसोसिएट्स है, या एक्स वाई एंड पार्टनरशिप फर्म है? नहीं सर। क्या लिखा है यहां पर? यहां लिखा है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कोई नाम थोड़ा होता है किसी इंसान का, किसी कंपनी का ना। ये क्रेडिटर अकाउंट तो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको? या तो इसके पीछे कोई नेचुरल पर्सन होगा जिसके पैसे देने होंगे, या इसके पीछे कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा जिसको देने होंगे। तो बेटे ये है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। फंडा पूरा स्ट्रॉन्ग रखना। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, कई बच्चों के जब ये फंडामेंटल करेंगे ना, कितनी सारी गलतियां ठीक होने वाली मुझे पता है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, और इसमें लापरवाही बच्चों की रहती है, टीचर की नहीं रहती। टीचर फाउंडेशन में कराते हैं, बस बच्चे थोड़ा सा ढंग से करते नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स, सब अपनी जगह बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, बच्चा लापरवाही कर जाता है। बेटे आप ही को मैं लापरवाही करने नहीं दूंगा। आइए जरा, तो ये पर्सनल अकाउंट प्लस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। एग्जाम में आया कि बताओ इसके अंदर भी बताओ, क्रिएटर्स के अंदर भी पर्सनल में कौन सा है, आर्टिफिशियल है नेचुरल है? कि भाई साहब क्रिएटर तो रिप्रेजेंट करता है किसी को, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव है। बैंक की बताओ, सर बैंक तो खुद सामने है, बैंक तो आर्टिफिशियल पर्सन है। हाँ, तो ये पर्सनल अकाउंट तो होगा, इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना होगा, ये क्या होगा बेटा? आर्टिफिशियल। ये एक अलग बात है कि डेटर और क्रिएटर के केस में जब हमें क्वेश्चन नहीं बताता है कुछ, तो हम मान लेते हैं कि इंसान है वहां पर, तो उसमें पर्सन प्लस नेचुरल मान दिया करते थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। आइए जरा नेक्स्ट, तो इसकी क्या एंट्री होगी जी? आओ बेटे जल्दी से एंट्री कराओ। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जी, जर्नल एंट्री क्या होगी सर? हमने तो बता दी सर, आपने अभी तक लिखी नहीं। हाँ तो लिख लो बेटा, लो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर पैसा तो हमारा है, हम फिर भी गिवर नहीं है। बेटे हमने पहले गिव कर दिया ना, बैंक को दे दिया, बैंक को थमा दिया, जब हम किसी को भेजे तो उसको भी देते रहना, तो हम तो पहले गिवर बन चुके। ओ बीइंग क्रेडिटर्स पेड बाय चेक, पेड बाय चेक। और हमने इस चीज का इंतजार नहीं किया कि वो बैंक पहुंचेगा, कल पहुंचेगा, या उसे बार बार फोन करके पूछेंगे कि भाई एंट्री डाल दें क्या, भाई एंट्री डाल दें क्या। जी नहीं, 13,000 का चेक हमने दे दिया, तो हम तो अकाउंट में हमेशा यही मानते हैं कि हमने चेक दे दिया है और पेमेंट हो गया है। ये एक अलग बात है, ईयर एंड पर हम बैंक अकाउंट टैली करते हैं उसके साथ बैठ के कि भैया बैंक बताना जरा, बैंक कितने रुपए हैं बैंक में। तो बेटे अगर डिफरेंस आता है, क्यों आता है? वो क्रेडिटर पहुंचा नहीं होगा, हो सकता है ना हमने 31 मार्च को चेक दिया और 31 मार्च की बैलेंस शीट बना रहे हैं, अगर वो आज जाके जमा भी करेगा बेटे, तो भी क्या आज की आज पैसा कट जाएगा? नहीं। हाँ, सेम अकाउंट में होता है, ये अभी हुआ है 1 साल से कि सेम अकाउंट में होता है, तो सेम डेट पर पैसा कट जाता है। मान लो उसी ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उसी ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो कट जाता है बेटे, वरना नॉर्मल केस में क्या होता है 3 दिन लगते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे केस में हमारा बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है, जो बैंक हमारी पासबुक में बता रहा होगा
क्योंकि वो क्रेडिटर तो बैंक पहुंचा नहीं होगा, है ना, और हमने तुरंत घटा दिया होगा, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हम आगे जाके एक चैप्टर और पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जहां पर हम ये सीखेंगे कि भाई अगर हमारा बैलेंस अलग आ रहा है, अगर हमारा बैलेंस अलग आ रहा है तो क्यों आ रहा है। उनमें से एक कारण बेटे ये भी था। साथ साथ फंडामेंटल पढ़ते पढ़ते हम बीआरएस से रिलेटेड बात भी क्लियर करेंगे। आइए तरह चलते हैं आगे। तो बैंक से रिलेटेड और क्या ट्रांजेक्शन है, आइए जी। तो बैंक में अकाउंट खोला, हाँ जी। बैंक से हमने किसी का पेमेंट किया, हाँ जी। अब जरा देख लेते हैं, चेक रिसीव करते हैं, ठीक है, चेक रिसीव करते हैं। थर्ड केस, थर्ड एंट्री, चेक रिसीव्ड, चेक हमें रिसीव हुआ एंड सेम डे डिपॉजिटेड। बेटे अब यहां पर क्या होगा, हमने मान लिया कि सेम डे हमने डिपॉजिट किया। दो ट्रांजैक्शन है बेटे इससे रिलेटेड। मान लिया हमें 65,000 रुपए का चेक मिला और उसको हमने सेम डे पर, सेम डेट पर जमा किया। कैसे होता है आप सोच के देखो जरा। दुकान पे लाला जी बैठे हैं, वहां पे लड़का भी काम कर रहा होगा, और एक कस्टमर आया, उसने कहा कि बाबूजी ये लो आपका चेक। तो बाबूजी ने जैसे चेक लिया, अच्छा अच्छा धन्यवाद, उधर तो अकाउंटेंट की तरफ देखा, हाँ भाई एंट्री डाल दे। उधर दूसरी तरफ लड़के को बुलाया, हाँ भाई टुन्नू इधर आ, हाँ जल्दी आ इधर, ये ले पकड़ चेक और जल्दी से भागा भागा चला जा बैंक में जमा करके आ। बोल दियो मैनेजर साहब को मैंने भेजा है, जाकर के वो फटाफट जमा कर देता है। बेटा मैं कह सकता हूं सेम डेट डिपॉजिटेड, हाँ सेम डे लिखना भूल गया, एक मिनट में लिख देता हूं, एंड सेम डे, एंड सेम डे डिपॉजिटेड। बेटे सेम डे पर डिपॉजिट कर दिया, तो 65,000 रुपए का चेक तो ऐसा हुआ। तो बताओ बेटे ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा, सोच के देखो जरा। शाम के टाइम पर अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग कर रहा होगा तो वो क्या देखेगा, क्या गले में चेक है जिसका नाम मैं कैश रख सकूं? नहीं, वो ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, देखें जरा गले के अंदर कैश है क्या, हाँ कैश है। क्या गले के अंदर वो चेक भी रखा है क्या? नहीं रखा। अगर वो चेक मिल जाता तो उसका नाम चेक कैश कर देते, लेकिन वो तो है ही नहीं। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था, एग्जांपल बताया था कि अगर गले में कैश के रूप में चेक रखा हुआ है तो हम उसका नाम कैश रख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया, सेम डे पर डिपॉजिट कर दिया। अब बेटे दो बातें क्या होंगी, आइए जरा। वो चेक सीधा सीधा बैंक गया, तो हम बात कर रहे हैं एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 फटाफट से नोट करें, फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो चुके हैं जी। आइए जरा, तो चलते हैं जी, चलते हैं जल्दी से करते हैं। लिखिए पहले जरा, चेक ₹65,000। बेटा जिन बच्चों का लेट एडमिशन होगा इस बैच में ध्यान रखना, उन बच्चों को बैकअप में लेना होगा। हम पीडीएफ डलवा देंगे एप्लीकेशन पे, आईजीपी के एप्लीकेशन पे, वो वहां से नोट कर लेंगे, डोंट वरी। आइए जरा, हाँ जी, चेक ₹65,000 रिसीव्ड एंड डिपोजिटेड, एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक सेम डे। क्या लिखा है बेटा, सेम डे। क्या लिखा है बोलो, सेम डे। क्या लिखा है बोलो, सेम डे। वाह 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 वाह, सेम डे पर डिपॉजिट कर दिया जी। चलो जी, अब सिस्टम अकाउंटिंग का तो हमेशा वही रहता है जी, दो बातें जी, दो बातें हमको करनी, दो बातें। दो बातें जी, दो बातें हमको करनी, दो बातें। सबसे पहली बात बोलो बेटे, कौन बताएगा? सोनिया, लक्ष्मी, प्रियांशु, हाँ जी जल्दी से बताओ। आदित्य, प्रथम, स्मृति, रुचिका, अनुपम, सारे बच्चे, साहिल, विशाल, वगैरह 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 वगैरह, सारे बच्चे बताओ बेटे दो बातें क्या होंगी। मैं बताऊं, यहां पे दिक्कत आ जाती है बच्चों को, तो जरा सोचो वो क्या कहेगा। इधर तो देखेगा डेटर जो पैसा देके गया, शाम को बैठ के अकाउंटेंट सोच रहा है ये आदमी पैसा देके गया था, ओ इसका नाम डेटर है। प्रियांशु गलत, इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए करा रहा हूं। बैंक पैसे देगा, वाह वाह, सोनिया कह रही बैंक पैसे देगा, वेरी वेरी गुड। अच्छा और देखो, और बोलो जरा, डेटर से मिला होगा, वेरी गुड। यही तो मैं कह रहा हूं, देखो जरा शाम को क्या होगा, अकाउंटेंट क्या सोच के एंट्री करेगा। दो बातें, दो बातें जी, दो बातें। सबसे पहले देखेगा इधर तो डेटर है जहां से पैसा आ रहा है, डेटर देने वाला है, नंबर एक बात, नंबर एक बात, डेटर देने वाला है। इसको लिख लें क्या, आगे जरा, डेटर, डेटर देने वाला, लिख लो बेटे, डेटर्स, क्या, डेटर देने वाला है। बेटे डेटर का अगर कोई नाम दे दिया, जैसे रामू, शामू, सीता, गीता, कोई भी,
तो ठीक है वो हो जाएगा, वरना डेटर, डेटर देने वाला है जिसने पैसा दिया। ओहो। नंबर 2, दूसरी बात, पहली बात डेटर देने वाला है पैसा, दूसरी बात क्या, कोई दूसरी बात बताना चाहेगा? मैं वेट कर रहा हूं जी आपका, कौन बच्चा बताएगा जी? वाह 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 वाह, देखो मैं पहले कह रहा हूं, वाह वाह, बताओ बेटे, कोई बताएगा? चलिए मैं बता देता हूं। अकाउंटेंट ये देख रहा होगा सबसे पहले बात, डेटर पैसे देने वाला है, हाँ, फिर देखेगा क्या यहां पर चेक है, नहीं, वो चेक कहां गया, वो चेक, ओहो ओहो ओहो, बैंक पाने वाला है, ओहो बैंक पाने वाला है, बैंक पाने वाला है। दूसरी बात क्या होगी बेटा, दूसरी बात क्या होगी बेटा, ठीक है स्मृति, बैंक एंट्री तो बेटा सही है, रूल क्या लगा बाबू, ये मैं कह रहा हूं, बैंक पाने, बैंक को वैसे लिखता हूं, इंग्लिश में लिखेंगे ना हम लोग ताकि हमारे दिमाग में फिट रहे, बैंक पाने वाला है। बेटे मैं आपको जो करा रहा हूं बिल्कुल एग्जामिनेशन ओरिएंटेड करा रहा हूं, ध्यान रखना, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हम सिलेबस के बाहर कर रहे हैं, इससे नंबर आएंगे 30 से 35-40 नंबर, पास के एग्जाम देख सकते हैं, तो ध्यान रखना, पूरा फोकस करके चलना। आइए बेटा जी, आओ बेटा रुचि, हाँ जी, रूल क्या लगा जी, रूल बोलो बेटे, रूल्स क्या लगे, आप मुझे लिख के भेजो जल्दी से, रूल्स क्या लगे, फिर मैं तब तक बाकी नोटिंग कर लेता हूं। नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेम्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से अकाउंट्स है जी, फिर बेटा क्या, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट इफेक्ट होंगे जी इनसे, इस ट्रांजैक्शन से। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कई सारे बच्चों के छूटे हुए पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, बस आप डाउट पूछ लेना अगर कोई डाउट आपका रह गया हो गलती से, क्योंकि ऐसा तो है नहीं टीचर ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपने थोड़ा सा बेटे दिक्कत हो गई होगी, है ना। तो सोनिया ने बताया क्रेडिट द गिवर, बेटे बाकी बताओ, बाकी बच्चे बताओ, दोनों रूल बताने हैं दोनों ट्रांजैक्शन में। देखें, डेटर देने वाले हैं यानी कि क्रेडिट द गिवर, वेरी वेरी गुड सोनिया, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा रूल लग गया जी, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, शाबाश बेटे, वेरी गुड, बैंक पाने वाला लक्ष्मी, वेरी गुड, डेबिट द रिसीवर, वेरी गुड वेरी गुड, रुचिका वेरी गुड, ये लो भैया, आदित्य ने तो अपन आपस में बात करनी शुरू कर दी, आदित्य ने जवाब नहीं दिया यूट्यूब पे, कह रहा रुचिका तुम बताओ कैसी हो, हाय रुचिका, अबे शैतान तू मेरे पास आया कि रुचिका के पास आया, आदित्य प्रताप, हाँ हाय रुचिका, वाह वाह, शैतान बच्चे, आओ जी, क्लास में जैसे बातें करते हो ना तुम लोग, ऐसे यूट्यूब पे शुरू हो गए, वाह 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 वाह, आइए जरा। तो सोनिया ने बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब दिया, शाबाश बेटा वेरी गुड, ये हुई ना बात सोनिया, अब मजा आया जी जवाब में, देखो ये होनी चाहिए क्लैरिटी। आओ जी, डेबिट द रिसीवर, इस बच्ची ने वो भी बता दिया कि इसके आगे पर्सन में भी कौन सा है, ये होना ना क्लियरिटी वाली बात, डेबिट द रिसीवर, अब आएगा मजा, इतने अच्छे से क्लैरिटी से जवाब दोगे, यही तो चाहिए। लो बेटे, नेम ऑफ अकाउंट हु इज गिवर, डेटर्स अकाउंट इफेक्ट हुआ, डेटर्स अकाउंट, और इधर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है ना, शाबाश बेटे स्मृति, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, शाबाश बेटा आदित्य, वेरी वेरी गुड। एक काम और करो, आदित्य, रुचिका, श्रुति, स्मृति, बाकी सब बच्चे जो जो यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं बेटा आगे शेयर करते चलो प्लीज, है ना। आइए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे लूज कर जाते हैं। लो जी, ये क्या है बेटा, पर्सनल अकाउंट, और बेटा पर्सनल अकाउंट में भी कौन सा, बोलो बोलो कौन सा, बोलो बोलो कौन सा, डेबिट द बेटे रिप्रेजेंटेटिव, बहुत ही अच्छा जवाब दिया बच्चे ने, प्रियांशु शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे, लक्ष्मी शाबाश बेटा। इसके अंदर ये भी बताओ लक्ष्मी कि रिप्रेजेंटेटिव है या आर्टिफिशियल है, तब और ज्यादा मजा आएगा, है ना बेटा, ये चाहिए। अच्छा फिलहाल मैं यहां पर तो वही लिख रहा हूं, पर्सनल प्लस यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे भी क्या है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड स्मृति, शाबाश। चलो जी आगे बढ़ते हैं, एंट्री को पूरा करते हैं, एंट्री करो जी, जर्नल एंट्री करो जी, जर्नल एंट्री करो जी,
लो बेटा जी फटाफट से, तो एंट्री हुई हमारी, सिंपल सी बात, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू डेटर टू डेटर्स 65,000 65,000 बीइंग, बेटे नरेशन पूरी लिखना, नरेशन नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं, नरेशन नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड यानी कि चेक को रिसीव और डिपॉजिट करने की एंट्री, यही सिंगल एंट्री कर रखी है हमने, सिंगल एंट्री में ही दोनों बातें शामिल हैं जी, क्योंकि सेम डे पर डिपॉजिट हुआ, इसलिए बेटा हमें ये वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है कि सेम डे डिपॉजिट हुआ, बस इतना, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। ठीक है, आइए जरा, आपसे एग्जामिनर ने पूछा बताओ बेटे कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट इफेक्ट होंगे, तो आपने गलती से अगर रूल लगा दिया क्रेडिट द गिवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बेटा गलती हो जाएगी, फिर आप गाना गाओगे, दिल गलती कर बैठा है दिल, तो बेटा ऐसा गाना ना गाना पड़े, इसलिए आपको पूरा पूरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करके चलना होगा। आ जाओ शैतानो, बीच बीच में ऐसी शैतानियां होती रहती हैं, फेस टू फेस याद आता है, वहां पर ऐसी बातें हम लोग करते रहते थे। आइए जरा, चेक रिसीव हुआ यहां पे, लेकिन नेक्स्ट डे डिपॉजिट हुआ। आ जाओ जी, तो पहली एंट्री है चेक रिसीव्ड, मैं इसको एक नाम दे दूं क्या सर, फोर्थ ए, मतलब फोर्थ वाली एंट्री दो अलग अलग दिन पर हो रही, फोर्थ ए, फिर फोर्थ बी। चेक रिसीव हुआ जी कितने रुपए का, ये जी हमारा जो चेक रिसीव हुआ, मान लिया ये हुआ जी 28,000 रुपए का चेक हमें रिसीव हुआ। ठीक है जी, और ये कब हुआ, डे 1, ये बेटा डे है, ये है बेटा डे 1, ये पहला दिन है जब चेक रिसीव हुआ, और मतलब ये रिसीविंग डे है, और डे 2 मैं इसका नाम रख रहा हूं डे 2, यानी बेटे कोई और डेट होगी, हो सकता है क्वेश्चन में बोलेगा आज क्या तारीख है, आज तारीख है, मान लिया, मान लिया, क्यों मान ले भाई, तारीख तो बताओ तुम भी कहोगे सर तारीख भूल गए क्या, 27 तारीख है, कल तो 26 जनवरी थी, आज 27 तारीख को मान लिया, मान ले बेटे 27 फरवरी को ये चेक रिसीव हुआ, और ये चेक जमा किया जा रहा है, मान लिया 29 फरवरी को, सॉरी 28 फरवरी को। आइए जरा, तो किस किस डेट पर क्या क्या एंट्री होगी, किस किस डेट पर क्या क्या एंट्री होगी, नेक्स्ट डे लिखो, चेक डिपॉजिटेड, ये जो 28,000 का चेक है, ये चेक नेक्स्ट डे पर डिपॉजिट किया गया। बेटे ध्यान से बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से, और आपको याद होगा मैंने भी आपको इसके बारे में एग्जांपल बताया था। आइए जरा, तो फटाफट से लिखें, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फोर्थ ए एंट्री, चेक रिसीव डे 1 27 फरवरी। लो बेटा जी जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से आगे बढ़ो। हाँ जी, फोर्थ ए एंट्री चेक ₹28,000 received on 28th Feb 2022। बेटे 28 फरवरी 2022 को, क्या कहा, 28 फरवरी 2022 को ये चेक रिसीव हुआ। हाँ शैतान आदित्य शुरू हो गया, स्मृति तुम शेयर कर दो, आदित्य ने तो जैसे शेयर कर दिया है, कह रहे स्मृति आप शेयर करो, वाह वाह, वही शैतानी पे आ गए बच्चे। आइए जरा, तो पहला तो यहाँ पर है, ये फेस टू फेस की तरह बातें करना शुरू कर दी बच्चों ने यूट्यूब पे। आओ जरा छोड़ो, काम की बात करते हैं। 28,000 का चेक रिसीव हुआ 28 तारीख को। आइए जरा बेटा, सबसे पहले क्या बात होगी, बोलो बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो, दो बातें, कौन बच्चा मुझे सबसे पहले लिख के बताएगा, दो बातें जी, दो बातें हमको करनी, दो बातें, मैं वेट कर रहा हूं बेटे, दो बातें जी, दो बातें हमको करनी, दो बातें,
मैं रुका हुआ रहता हूं कि ताकि बच्चों को मौका मिल सके लिखने का, बात बताने का। तो चलिए मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर 1, बेटे जब चेक आया तो उसे आज तो हमने जमा नहीं किया ना, आज तो नहीं जमा किया ना, तो आज तो वो कहां पे रहेगा, गले में। तो शाम को अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करेगा तो पता क्या कहेगा, चेक रिसीव हुआ कितना बेटे, किससे, इसको ये भी लिख लेते हैं एक बार जरा, दिस वन फ्रॉम डेटर्स, किससे लिखे बेटे, फ्रॉम डेटर, या इसका नाम रख दें क्या, फ्रॉम मिस्टर जेड, ऐसे लिख देते हैं, फ्रॉम मिस्टर जेड। लो भाई मिस्टर जेड से मिल गया, फ्रॉम मिस्टर जेड करते हैं। ठीक है आदित्य, आ जाओ जरा। चेक मिला 28,000 का फ्रॉम मिस्टर जेड। बेटे दो बातें, मैं रुका हुआ हूं कि शायद कोई बच्चा लिख के फटाफट से बताना चाहे, उस बच्चे को मौका मिलना चाहिए। आइए जरा, सबसे पहले तो शाम को अकाउंटेंट देखेगा मिस्टर जेड देने वाले हैं। सर पिछले क्वेश्चन में बेटे वहां पे नाम नहीं लिखा था हमने, है ना, वहां पर हमने नाम नहीं लिखा था, हमने वहां पर नाम नहीं लिखा था इसलिए डेटर खोला था। यहाँ पर शाम को अकाउंटेंट देखेगा, अच्छा ये मिस्टर जेड हैं, ओहो इन्होंने चेक दिया है, यानी तुम्हारा खाता कट गया, तुम देने वाले हो, ओके, मिस्टर जेड देने वाले हैं, मिस्टर जेड देने वाले हैं, मिस्टर जेड देने वाले हैं, मिस्टर जेड देने वाले हैं। लो भाई, अब अकाउंटेंट बैठ के सोच रहा है क्या, वो देख रहा है वो चेक गया कहां, उसने देखा क्या बैंक गया, ना जी ना, तो उसने देखा अरे ये तो गले में है, ओहो वाह 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 वाह। आज उसका नाम क्या रखेंगे, कैश। कभी चेक इन हैंड बोल देते हैं, कभी कैश इन हैंड बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग का हिसाब होता है क्या बोलते हैं उसको, कैश। प्रैक्टिकली जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं टैली में तो इसका नाम चेक इन हैंड रख दिया करते हैं, लेकिन फिलहाल अकाउंटिंग के लहजे से इसको क्या बोलते हैं हमेशा, स्टडीमेट क्या कहता है बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेक नहीं क्या, कैश। आइए जरा, क्योंकि ये गले में रहता है, सर इसको कैश क्यों कहते हैं, इसको आज हम ये क्यों बोलेंगे कि कैश आया, अकाउंटेंट क्या कहेगा, कैश आया, चेक आया नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कैश आया, क्योंकि गले में बैठा है, गले में जो भी बैठेगा उसका नाम क्या रख देंगे, कैश। ऐसा क्यों सर, क्योंकि वो चेक किसी और को भी तो पकड़ा सकते हैं हम, भाई सामने वाला कोई फ्रॉड थोड़ना है, हमारे कोई झूठा चेक थोड़ा दे रहा है, उसने नाम नहीं लिख रखा तो हम उसका नाम रख देंगे चेक, क्या सीधी सी बात है, कैश। क्योंकि वो चेक हम किसी और को भी दे सकते हैं कैश की तरह। मान ले तुरंत के तुरंत हमारे पास में कोई बंदा आया, वो कह रहा है भाई साहब पेमेंट दे दो, अभी अभी आपका चेक आया ना, तो आप पेमेंट हमें भी दे दो, आप भी हमें चेक दे दो। तो हम ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको चेक ना पकड़ा के वही वाला चेक पकड़ा देते हैं, अपना चेक ना लिखे, हम कहते हैं भाई साहब लो, इस पे किसी का नाम नहीं लिखा, आप ले जाओ। तो एक तरह से वो चेक कैश का काम नहीं कर रहा, क्या कर रहा है ना, इसीलिए उसका नाम यहाँ पे हम क्या कर रखते हैं, कैश। तो ये दो बातें जी, दो बातें हमने कर ली, दो बातें। अब अगली बात, वेरी गुड बेटा बताओ जल्दी से, सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे रूल कौन सा लगा, रूल्स, रूल्स। और फिर क्या नेम्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से खुले, और फिर क्या नेम्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ में बेटा क्या टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन सा इफेक्ट होगा। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए जरा, तो देखो गलती हो रखी है ना बेटा, गाना गाओ जल्दी से, फिर आदित्य दिल गलती कर बैठा है, मैं तो पहले कह रहा था, बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड हमने किया बेटा, ठीक है, ध्यान से बेटा, आज हमारा सेम डे पर चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, क्या हुआ, मिस्टर जेड से चेक आया और गले में बैठ गया, तो हम बैंक को डेबिट कर ही नहीं सकते बाबू, ठीक है बेटा आदित्य। तो आपने जैसे यूट्यूब पे लिखा ना, आपने गलती कर दी बेटे, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड गलत है बेटा, हमने सेम डे पर डिपॉजिट नहीं किया, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे फंडामेंटल आराम से करना, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड पूरी पूरी इंपॉर्टेंस है। शाबाश बेटा सोनिया, वेरी गुड, बाकी बच्चे भेजो। तो ये हो गया जी हमारा डेबिट द, सॉरी क्रेडिट द गिवर, मिस्टर जेड देने वाले हैं, क्रेडिट द गिवर। बाकी बच्चे बताओ, हाँ जी, कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट कौन कौन से बोलो सर, एक तो है मिस्टर जेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब सोनिया ने दिया, शाबाश बेटा। लक्ष्मी और बाकी बच्चे भी जल्दी से बताओ,
हाँ जी बोलो बेटा बोलो। स्मृति बेटे आपकी भी गलती है ये, है ना। हाँ। तो दोनों बच्चे गाना गाएंगे, तीनों बच्चे जो जो गलती कर रहे हैं। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। हाँ जी प्रियांशु कह रहे हैं मिस्टर जेड नेचुरल अकाउंट, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड प्रियांशु, बहुत अच्छा। कैश रियल अकाउंट, शाबाश बेटा। क्रेडिट द डेबिट वाट कम से, वो बहुत बढ़िया आंसर दिया प्रियांशु, वाह वेरी गुड। तो कैश अकाउंट, तो जी हमारा जो टाइप्स ऑफ अकाउंट है वो डिपेंड किस पे करता है, रूल्स पे। क्रेडिट द गिवर, मिस्टर जेड पर्सनल अकाउंट, और मिस्टर जेड बेटे नाम तो मिस्टर हमेशा किसके साथ लगेगा, इंसान के नाम के साथ ही तो लगेगा, मिस्टर या मिस या मिसिस। तो बेटे तो ये क्या आ गया हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर भी क्या है बेटा जी, शाबाश बेटा, वेरी वेरी गुड आंसर बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द क्लासेस ऑन एप्लीकेशन, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। अब YouTube पे देखें, नहीं बच्चों ने ये नहीं बताया आगे कि कौन कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर भी है, बेटा प्लीज बताएं। बहुत बढ़िया आंसर प्रियांशु और सोनिया का। लक्ष्मी कहाँ हो तुम, जल्दी से बताओ। मैं अभी लिख रहा हूँ, रुका हुआ हूँ क्योंकि ये बच्चों ने पूरा आंसर दे दिया, मैंने जानबूझ के रोक रखा है। हाँ पूरा बताओ लक्ष्मी, गिवर और रिसीवर में टाइप्स ऑफ अकाउंट में ये भी बताओ कौन कौन सा। पर्सनल प्लस, बोलो बोलो, यहाँ पे क्या है, नेचुरल, क्योंकि मिस्टर जेड जो है वो किसी इंसान का नाम है जिसके माता पिता नेचुरल पर्सन है, प्राकृतिक पर्सन है, आपके और हमारी तरह। डेबिट वाट कम्स इन, हाँ बेटा वेरी गुड। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा, कैश रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब यहाँ थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ाता हूं, क्या बेटे रियल अकाउंट जो है ना वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था ना, मैंने कहा था लेकिन आपसे कि मैं बार बार बातें इस तरह की करूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब में कब आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट क्लियर हो गए। कैश अकाउंट, सर आज तो सबसे ज्यादा रियल यही है सर। बेटे रियल के अंदर भी टेंजिबल और इंटेंजिबल दो तरह के होते हैं। इंटेंजिबल वो जिसको देख ही ना सके, आंख बंद कर लो तो समझ लो इंटेंजिबल, कोई तो है पर पता नहीं है, इंटेंजिबल है ना। और जिसको देख ना सके, जिसको टच ना कर सके, है ना, वो क्या होते हैं, इंटेंजिबल। और जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल कहलाते हैं। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटे कैश कौन सा टाइप का रियल अकाउंट होगा, ये टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा? ऑफ कोर्स टेंजिबल होगा, क्योंकि सर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा दिखता भी यही है, सबसे ज्यादा टच भी लोग इसी को करते हैं। तो आइए जरा, रियल प्लस टेंजिबल, बेटा अब हम ये भी लिखते चलेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे हम कब हम बहुत सारी चीजें कर जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। आइए बेटा जी, तो लिखिए बेटा फटाफट से जर्नल एंट्री, सारे बच्चे फटाफट से नोट करेंगे और जर्नल एंट्री मेरे साथ साथ में जल्दी से करेंगे। जर्नल एंट्री, आइए जी एंट्री करो बच्चों। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, आज की डेट पर इसका नाम रखा जाएगा कैश टू मिस्टर जेड अकाउंट, बीइंग check received from Mr. Z but not yet deposited। बेटा बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक्स रहती है 30 से 40 नंबर में। आइए जरा, कितने रुपए का है जी चेक, 28,000 रुपए का। हाँ जी, ये हमने कौन सी डेट को एंट्री की जी, ये हमने एंट्री की जी 28 तारीख को। कब, 28 फरवरी को। ये हमारी हो रही है ऑन 28 फेब 2022। आगे चलो जी, चलते चलो जी। 28 फरवरी के बाद में फिर अगला दिन आया 29, सॉरी 28 नहीं भाई 27, ओहो दिल गलती कर बैठा है सर, हाँ बेटा दिल गलती कर बैठा है। लो जी 27 फरवरी को हमने क्या किया, चेक रिसीव किया। तो ये तो 27 करो ना, ओहो ओहो 27 है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा था 27, तो हम वहां पे वही लिखेंगे। लो बेटा जी, ये रही जी हमारी एंट्रियां, 27 फरवरी को चेक रिसीव हुआ, हमने इस बात की एंट्री कर ली सर, ठीक है बेटा। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे 28 फरवरी को ये चेक जमा कराया गया, 28 फरवरी को ये चेक जमा कराया गया। आइए बेटा डे 2, लो बेटा, तो हम क्या करेंगे अब, फोर्थ बी एंट्री करेंगे। कौन सी बेटा, फोर्थ बी। तो मैं इसी के पड़ोस में कर दूं क्या, हाँ सर इसी के साइड में करो।
बेटा नेक्स्ट डे, 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 क्या हुआ जी, क्या हुआ? नेक्स्ट डे में ये एंट्री हुई, मैं इसको लिख दूं 4th B, चेक ₹28,000, चेक ₹28,000 deposited into bank, डिपोजिटेड इनटू बैंक। कभी बोलेगा जेड का चेक जमा किया, कभी बोलेगा वो वाला जो 27 तारीख को मिला था वो वाला। डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 28 Feb 2022। उम्मीद है आप सब बच्चों को ओके है। प्लीज अगर ये बातें सारी समझ में आ रही है यहां तक, मैं एंट्री तब करना चाहूंगा, एक बार मुझे यहां तक बताएंगे सारे बच्चे ओके और नोट ओके, जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो बच्चे अपने पर्सनल हमारे अपने आईजीपी के ऐप पे पढ़ रहे हैं वो भी प्लीज मुझे जल्दी से बताएं यहां तक सारी बातें ओके हैं। एक बार लिखेंगे सेस पे ओके। स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेस, यहाँ पे शॉर्टकट में हम सेस बोलते हैं, मतलब उसका स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम होता है, ठीक है। और यूट्यूब वाले बच्चे तो कमेंट बॉक्स में बता ही रहे हैं लाइव चैट में। लक्ष्मी, प्रियांशु और बाकी बच्चे जितने भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, प्लीज एक बार बताएं ओके है। क्लियर है सर, ओके। बाकी बच्चे बताएं, मैं वेट कर रहा हूं बेटे जवाब का। आइए जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करनी है बेटा, जन एंट्री के लिए दो बातें। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, दो बातें जी, दो बातें हमेशा करते हैं, दो बातें। चलिए क्लियर है, स्मृति को भी क्लियर है, प्रियांशु को भी ऑल ओके सर, ओके। सोनिया को भी, लक्ष्मी का जवाब नहीं आया भाई और बाकी बच्चों का जवाब नहीं आया भाई। स्मृति भी कह रही है क्लियर है, ओके जी। दो बातें जी, दो बातें हमको करनी, दो बातें। आओ बेटे, तो सबसे पहली बात बताओ बेटे, नेक्स्ट डे पर क्या हुआ, दुकान का शटर उठा और लाला जी ने आवाज लगाई, किसको? टुन्नू को। टुन्नू इधर आ, कल चेक क्यों नहीं जमा करके आया? डांट लगाई उसको। और फिर कह रहे ले पकड़ चेक। उन्होंने बताओ बेटे कहां से निकाला? उन्होंने गले से निकाला चेक बाहर और कहा टुन्नू ले फटाफट, पहले 10 बज रहे हैं, बैंक जा जल्दी से, वरना फिर मैनेजर साहब किसी और काम में लग जाएंगे, फिर हमारा काम देर में क्लियर होगा। पता चला आज भी चेक ना जाए। तो हुआ क्या बेटे, ऐसा करने पर टुन्नू भागा भागा गया बैंक और जमा कराया। लाला जी देख रहे हैं अकाउंटेंट की तरफ, हाँ कर दे, एंट्री कर दे। अब अकाउंटेंट क्या कहेगा? अकाउंटेंट सोचेगा, अकाउंटेंट हमेशा अपना चश्मा लिए बैठा रहता है, डेबिट का और क्रेडिट का, डेबिट का और क्रेडिट का। वो क्या करता है, अच्छा गले से कैश उठा और बैंक पाने वाला है। तो दो बातें क्या होंगी बेटा जल्दी से? नंबर 1, कैश गया। कई बच्चे कहेंगे, दुखी होंगे, हाय मर गया, ये कैसे कह रहे हैं सर कैश गया? अरे बेटे कैश गया क्योंकि गले में बैठा था, कल उसका नाम हमने रिंकू रखा था, तो आज सुबह को उसका नाम टिंकू कैसे हो जाएगा? ठीक वैसे ही कल उसका नाम जब हमने कैश रखा था, तो आज उसका नाम चेक कैसे रख देंगे? कैश ही तो रखेंगे ना। जो अकाउंट खोला था वो यहां पर खत्म करेंगे। कैश गया और दूसरी बात क्या, बैंक पाने वाला है। बैंक पाने, बैंक पाने वाला है। लो भाई लो, आगे चलो, लो भाई लो, आगे चलो। वाह 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 वाह, कितनी मजेदार एंट्रियां होती हैं ये। लो बेटे, रूल्स क्या है बेटा? रूल्स, रूल्स क्या है? और बेटे नेम्स ऑफ अकाउंट क्या है? और बेटा जी टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? रूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। लो जी शाबाश, चलो जी आगे बढ़े, चलो जी आगे बढ़े। ध्यान रहे ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस हैं। वहां पर बेसिक फंडामेंटल 30 से 40 नंबर तक का कवरेज करता है और वहां पर टाइप्स ऑफ अकाउंट के तो 5 नंबर है।
तो आप ध्यान रखना, हमें ये चीज ध्यान रखना होगा कि बेसिक फंडामेंटल भी हम स्टार्टिंग से करके चलेंगे जो हमारे सिलेबस में दे रखी है, एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं जी। आइए जरा, तो कैश गया, शाबाश, मुझे बच्चों ने रूल बताने शुरू किए, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड सोनिया, शाबाश बेटा, चलो बहुत अच्छा आंसर बच्चों ने दिया। रिसीवर में वो भी तो लिखो, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अच्छा अभी लिखा तुमने, ओके ठीक है जी। और बाकी बच्चे चलिए जी, तो डेबिट क्या कहा, क्रेडिट वाट गोज आउट, यहां पे रूल लगेगा हमारा, कैश गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, एंड बैंक पाने वाला है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं बीच में, कहीं ऐसा ना हो कि वो छूट जाए, कल से हमारी जो टाइमिंग्स हैं, जो सीएमए इंटर की यूट्यूब वाली टाइमिंग है जिसमें बेसिक फंडामेंटल के स्टार्टिंग लेक्चर दिए जा रहे हैं, वो हमारी 11 बजे होगी, कल से 11 बजे हमारी ये वाली क्लास होगी। और सीएमए इंटर के जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, मैंने उनसे कहा था ना, क्या कहा था कि आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने जा रहा है आईजीपी, तो आपके लिए बढ़िया बढ़िया मौका है। जो बच्चों, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर है और उनको लगता है कि सर बेसिक फंडामेंटल हमें आता है, हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी कराओ, वो बच्चे कल से सुबह 8:30 बजे आईजीपी के पर्सनल ऐप पे पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं, उनके लिए अलग से पार्टनरशिप में भी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ नहीं, पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक डिसोल्यूशन पहले हम शुरू कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है या बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, वो सुबह 8:30 बजे हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे पार्टनरशिप में। और जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है या क्लियर भी है फिर भी करेंगे, वो हमारे साथ 11 बजे लगे रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। आइए जरा, तो मैं बात कर रहा था बेटे, क्या यहाँ पर नेम्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या है जी, कैश अकाउंट, इधर क्या बेटा, बैंक अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में बेटे, कैश कौन सा अकाउंट हो गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, ओ जी रियल, शाबाश, रियल प्लस टेंजिबल, ये दिखता भी और टच भी होता है, ओ ये तो सर सबसे ज्यादा टच होता है, सबसे ज्यादा दिखता है, ओहो अच्छा ये बात है। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट बाय पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल। चलो जी आगे बढ़ें, चलो जी आगे बढ़ें, सारे बच्चे आगे बढ़ें, एंट्री करो, एंट्री करो जी, एंट्री करो जी, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। लो जी, सबसे पहली बात भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बेटा कितने रुपए, 28,000, तो बेटा जी 28,000 रुपए। लो जी, क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग चेक डिपॉजिटेड, बस इतनी नरेशन लिखोगे क्योंकि ये सिर्फ चेक को डिपॉजिट करने की एंट्री है। यहाँ पर जो कैश वर्ड यूज हो रखा है वो चेक के लिए, ये बात इस नरेशन से अपने आप में इंप्लाइड है। उम्मीद है यहां तक सब ओके है, ओके है पक्का, चलें आगे, आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर अब बताओ क्या कराओगे बेटे, हमने कौन सी एंट्रियां कर ली, हमने एंट्रियां कर ली हैं कौन से वाली जी, हमने बैंक से रिलेटेड एंट्रियां की हैं, बैंक से रिलेटेड। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है बेटा जीएसटी से रिलेटेड, मतलब वन ऑफ द मोस्ट 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 मोस्ट, दो बार ऑलमोस्ट लगा दो, इंपॉर्टेंट एंट्रीज, ठीक है। अच्छा आइए फिर स्टार्ट करें, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे सारे सारे एग्जांपल नंबर 4, और ये हमारा बेसिक फंडामेंटल में जनरल एंट्रीज के लिए लास्ट फेज रहेगा। ओ रुको, मुझे लगा डिलीट हो गए, हाँ जी, तो ये हमारी एंट्रीज में क्या बेटा, ये हमारा एकदम लास्ट रहेगा एग्जांपल जनरल एंट्री का, इसके बाद हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल में। तो एग्जांपल में हेडिंग डालेंगे फटाफट से, एग्जांपल नंबर 4, और यहां पर हेडिंग डालेंगे जीएसटी रिलेटेड
अकाउंटिंग। अब होता क्या है जीएसटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, इसके लिए पहले जरूरी है कि आप थोड़ा सा जीएसटी के बारे में बेसिक फंडामेंटल जाने। मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, बस थोड़ा सा अपनी अकाउंटिंग के पर्पज से उतना टैक्स में पढ़ के आ जाता हूं बस, ठीक है ना, बार बार चेंज होते रहते हैं टैक्स में। आइए जरा, तो जीएसटी से रिलेटेड मैं एक बात बोल रहा हूं, क्या पहले हम जानेंगे क्या थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में, ठीक है। जीएसटी है क्या, जब हमें ये पता चल जाएगा, हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि भाई जीएसटी है क्या, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी अकाउंटिंग की। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा, भाई जीएसटी की अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। तो जितनी मुझे जानकारी है मैं वही दूंगा, बाकी आप इंटर में बड़े अच्छे टीचर हैं विजेंद्र सर, आप उनसे टेक्स्ट पढ़ोगे तो उसमें पता चल ही जाएगा ना। कम टू द पॉइंट। अच्छा सचिन गुप्ता सर, सॉरी। आइए जरा जीएसटी की मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं बेटे जीएसटी की। जीएसटी है क्या बेटा, थोड़ा बहुत जो जानकारी मैं उतनी बात कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। होता क्या है, पहले तो इसका नाम लिखो, पहले तो बेटे इसका नाम लिखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इज इक्वल टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा जो ये टैक्स क्या है बेटा, ये गुड्स पर है और क्या सर्विस पर है, मतलब कि ऑन गुड्स एंड ऑन सर्विस, ये दोनों पर टैक्स लगता है। अब पहली बात, टैक्स क्या होता है बेटे, टैक्स मतलब जो हम लोग गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जितनी भी सड़कें बन रही हैं, जितना भी हमारा इस तरह का वेलफेयर का काम होता रहता है, वो कहां से करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई अपनी कहीं और से वो थोड़ा उगाई कर रही, कहां से लाएगी वो पैसा, वो टैक्स से उगाई करती है, टैक्स से ही हमारा कंट्रीब्यूशन मांगती है। वो टैक्स बेटे दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में से इनडायरेक्ट की, यानी कि एक होता है डायरेक्ट जो सीधा उस पर्सन से रिसीव किया जाता है जिसकी जेब से वो पेमेंट जा रहा है। जैसे मान लिया आपकी फीस आपसे नहीं ली जा रही, देखा जाए तो आपके पेरेंट्स से ली जा रही है, तो ये बन गई एक तरह से इनडायरेक्ट। क्या बन गई, इनडायरेक्ट। अब मान लिया आप हो, आपका फ्रेंड है, दोनों लोग पार्टी कर रहे हो, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को बता के पार्टी करते हो, आज तो ना हम पैटीज खा रहे हैं, आज तो ना हम ये कर रहे हैं, आज तो हम वो कर रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, आज तो हम क्लास का बंक मार रहे हैं, नहीं ना। उसमें आपके और फ्रेंड और आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि जिसकी जेब से जा रहा है वो डायरेक्ट आपस में डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क समझ में आया। डायरेक्ट मतलब जिसकी जेब से पैसा गया डायरेक्टली उससे लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। और पैसा गया किसी और की जेब से लेकिन निकाला कहीं और से घुमा करके, जैसे हम सब लोग क्या होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, हमारे से कौन आगे किसी और ने माल खरीदा था, दुकानदार ने, उसने हमें दिया, और उस दुकानदार ने किसी और दुकानदार से, है ना, उस दुकानदार से पीछे भी कोई गुड्स को बनाने वाला है, तो वो क्या है बेटा, ये एक तरह से इनडायरेक्टली हमारी जेब पे बर्डन पड़ रहा है, हर आदमी दूसरे से आगे के प्राइसेस वसूलता चलता है, तो ये कहलाता है बेटा इनडायरेक्ट। खैर आइए जरा, अब मैं बात करूंगा किसकी, मैं बात कर रहा हूं बेटे इसकी नहीं, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं। गुड्स में बेटे सबसे पहले क्या होता है बेटे, गुड्स को बनाया जाता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या होती है बोलो, मैन्युफैक्चरिंग, जिसके लिए हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रोडक्शन अकाउंट। अकाउंटिंग में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से पहले क्या पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही तो पढ़ते हैं, जिसको आप लोग अक्सर इग्नोर कर दिया करते थे। सुनना ध्यान से और समझना, बहुत सारी चीजें आपस में लिंक रहती है अकाउंट्स और टैक्स की, पूरी पूरी तरह से। उसमें से जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो मेरा है जी। आइए जरा, गुड्स में बेटे क्या करते हैं, सबसे पहले गुड्स को बनाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना। क्या करते हैं बोलो, मैन्युफैक्चरिंग करना। फिर गुड्स को सेल किया जाता है ना, ठीक है। बनाने के बाद में क्या होता है, सेल। तो दोनों तरह पर, दोनों स्टेजेस पर टैक्स है। यहां पर जो टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स, पहले इसका नाम होता था एक्साइज ड्यूटी, फिर यहाँ पर जो सेल्स है यहाँ पर बेटे सेल्स टैक्स हुआ करता था, बाद में उसका नाम वैट कर दिया गया था, है ना। और फिर यहाँ पर सर्विस टैक्स पे अलग, यहाँ पे सर्विस टैक्स जो है सर्विसेज पे होता है, तो
बहुत सारे चीजें क्या कहते हैं कि इनकम के अलावा, मतलब ये तो हो गया इनकम वाला टैक्स, बोला क्या, डायरेक्ट टैक्स, और ये हो गया ऑल अदर, जो गुड्स पर और ऑन सर्विसेज पर जो टैक्स लगते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटे, इनडायरेक्ट। क्योंकि यहां पर जो पर्सन जेब से बियर कर रहा होता है, जैसे आप और हम कंज्यूमर, तो वो टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते, हम उस पर्सन को पे करते हैं जो पर्सन ये गुड्स किसी और से खरीद के लेके आया है टैक्स दे करके, और वो पर्सन किसी और से खरीद के लेके आया टैक्स दे करके, और वो पर्सन लेके आया किसी मैन्युफैक्चरर से टैक्स दे करके, मैन्युफैक्चर ने वो मैन्युफैक्चर किया है टैक्स दे करके, तो वो टैक्स जो शुरू में लगा था वो अगले पे शिफ्ट होता चला जाता है और हमारे पास कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। तो कुल मिलाकर बात सिंपल सी है बेटा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये गुड्स और सर्विस पे होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, अब सर काम की बात बताइए, हमें जो अकाउंटिंग करनी होती है, हम क्या बताओ बेटे, कंज्यूमर के यहां जाएंगे अकाउंटिंग करने के लिए? सोच के देखो जरा। हाँ, कंज्यूमर वाली अकाउंटिंग भी हो जाती है अपनी, जैसे फैक्ट्री में हमने कोई ऐसी चीज यूज की जो हम आगे सेल ही नहीं कर रहे, किसी से खरीद के लाए थे, तो उसके लिए हम वो फैक्ट्री कंज्यूमर बन जाती है। तो बेटे हमारी जो अकाउंटिंग है वो सब जगह के लिए, यहाँ के लिए नंबर 1 सबसे पहले हम सीखेंगे अपने एग्जाम्पल में, मैन्युफैक्चर के यहाँ पर अकाउंटिंग होती है तो कैसे होगी, जीएसटी वाली। क्या जीएसटी मतलब बेटे, यहाँ पर अलग अलग एक्ट को ना मर्ज कर दिया गया है, किस लिए कि भाई गुड्स और सर्विस का पहले अलग अलग एक्ट होता था, तो इनको ना एक सिंगल एक्ट में ही सारी चीजें डाल दी गई, इससे थोड़ा सा आसानी होगी, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग हमें एक्ट पढ़ना पड़ता था, कहते हैं एक ही एक्ट में सारी बातें डाल दो, है ना, और एक ही तरह के प्रोविजन रूल्स बना दो, तो इसलिए इसका नाम रख दिया जीएसटी। पहली बात तो ये समझ लो। अब यहां पर अकाउंटिंग में कभी ऐसा नहीं हुआ, अकाउंटिंग में तो बस पहले अलग अलग नाम लिखते थे, अब इसका नाम हम खाली जीएसटी लिखा करेंगे, एक्साइज ड्यूटी नहीं लिखेंगे, सेल्स टैक्स नहीं लिखेंगे, वैट नहीं लिखेंगे, सर्विस टैक्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक नाम देंगे जीएसटी। नाउ कम टू द पॉइंट, तो हमें तो अकाउंटिंग बेटे इसकी भी पढ़नी होती है। पहली स्टेज कौन सी बेटा, मैन्युफैक्चर जब करते हैं, मैन्युफैक्चरर के यहां पर भी हमें अकाउंटिंग पढ़नी है। मैन्युफैक्चर के बाद में तो फिर क्या होता है बेटे, ये गुड्स कहां पे जाता है, ये गुड्स जाता है किसके पास में बेटे, होलसेलर। मैन्युफैक्चरर किसको बेचता है, जो फैक्ट्री है वहां से कौन उठा के लेके जाता है माल, कौन खरीद के लेके जाता है, होलसेलर, जो बहुत सारा माल खरीद रहे होते हैं। फिर यहीं पर ही एक अगली स्टेज आती है, ये होलसेलर छोटे छोटे दुकानदार जो हमारे गली मोहल्ले में रहते हैं, रिटेलर्स, उनके यहां पर बेचते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, फंडामेंटल को कॉन्सेप्चुअल पढ़ना, किस जगह से क्वेश्चन आएगा ये आपको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकता हूं जो मैं क्लास के अंदर लिखूंगा वहां से आएगा, बशर्ते आप सारी बात ढंग से सुने और समझे और उसको नोट भी करें। आइए जरा, तो सबसे पहले गुड्स बना, तो यानी मैन्युफैक्चर की अकाउंटिंग, फिर गुड्स को बेचा, किसको बेचा भाई, फैक्ट्री से ना, बल्क में बहुत सारा इकट्ठा करके लाते हैं होलसेलर, और फिर वहां से वो होलसेलर छोटे छोटे दुकानदार को देता है, जिसको बोलते हैं रिटेलर। आपने देखा होगा गली में जब भी आपकी दुकान, आपके घर के आसपास में कोई दुकान होगी, तो वहां पे एक विक्की वाला आता है, विक्की वाला, जिसके पास में ना थैले में बहुत सारी ब्रेड लटकी होती है। वो कहता है बाबूजी क्या क्या सामान रखना है आज बताओ, कभी कभी वैन आती है, हाँ जी कितना दूध रख दीजिए आपके यहाँ पे बताओ। बेटे इस चीज को ना आप हर पॉइंट को ना आप अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग फील करके देखो, हर पॉइंट में, तब आपको अकाउंटिंग में मजा आएगा कि हाँ यार जो हम पढ़ रहे हैं यार वो सब मार्केट में चल रहा है, हम थ्योरेटिकल नहीं, हम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे ताकि एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। नाउ कम टू द पॉइंट, तो वो जो विक्की वाला आया था वो कौन था, वो छोटा रिटेलर था, और सबसे छोटा रिटेलर वो होता है जो दुकानदार हमारे घर के बराबर में सामान बेच रहा होता है। सर वो विक्की वाला कहां से लाता है, वो और पीछे वाले होलसेलर से लाता है। अच्छा वो होलसेलर कहां से लाता है बेटा, वो लाता है कहां से, वो फैक्ट्री वाले से लाता है, और होलसेलर से कौन लेके जाता है, रिटेलर, फिर छोटे छोटे दुकानदार, और फिर वहां से कौन हम लेके आते हैं, बोलो हम कौन, कंज्यूमर, हम लोग कौन है बेटा, कंज्यूमर, हम उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग तो बेटे सभी के यहाँ पे होनी है, ठीक है, और बस एक ही नाम लिखेंगे हम लोग, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें बस एक चीज और है जो हमें समझने की है, आज शायद हम लोग उतनी अच्छे से अकाउंटिंग में पूरी डिटेल में नहीं जा पाएंगे, पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग टोटली इसी के ऊपर डिपेंड है और ज्यादातर बच्चे लोगों को इसमें दिक्कत रहती है। आइए जरा बताइए सर, मैंने कहा बेटे यहाँ पे एक चीज और है जो हमें अकाउंटिंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़नी है। पहले तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमें मैन्युफैक्चरर के यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़नी है, हमें होलसेलर के यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़नी है, हमें रिटेलर के यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़नी है,
हम एक कंज्यूमर के यहाँ पे भी अकाउंटिंग पढ़नी है। सर हमारे यहाँ पे भी अकाउंटिंग, हमारे यहाँ तो नहीं करते सर, जब हम ब्रेड लाते हैं। बेटे आपके यहाँ, हमारे यहाँ नहीं होती। हम तो गुड्स को खाने के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट्री ऐसी होती है जो कोई ऐसा गुड्स खरीद के लेके आती है जिसको वो खुद कंज्यूम कर रही होती है ना, तो उनके लिए तो कंज्यूम होगी ना। यस, तो कंज्यूमर। आइए तरह तो बात करें, लेट्स स्टार्ट। एक एग्जांपल लेते हैं जिसके जरिए हम जीएसटी का एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जिसका नाम है इनपुट आउटपुट क्रेडिट। इनपुट आउटपुट क्रेडिट। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अगर हमने ये कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं डिस्कस किया, यह नहीं समझे, तो अकाउंटिंग में दिक्कत आएगी, पक्का आएगी, शर्त लगा के कह रहा हूं आएगी। पहले इस पॉइंट को समझना है, ये इनपुट आउटपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मैं पहले बोल रहा हूं, मैं टैक्स का टीचर नहीं हूं, और मैं तो बल्कि टैक्स वाले सर से पढ़ता हूं, बीच बीच में घुस जाता हूं क्लास में कि मैंने कहा सर बता दो ताकि मेरे को फंडे क्लियर रहे, वो उनको अकाउंटिंग में लगाते हैं। आइए जरा, क्या सर? बेटा सोच के देखो जरा, सबसे पहले यहां पे देखो, मान लिया मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है, मतलब दूध से क्या बनता है बताओ? दूध से क्या बनता है बोलो? दही, है ना? और दही से क्या बनता है? मक्खन या फिर घी। दही से क्या बनेगा? या तो मक्खन या फिर कह सकते हैं घी। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, बहुत छोटी सी। क्या मान लिया कोई पर्सन है जिसका काम यह है कि वो क्या करता है, आज हम लोग पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को, पूरा ध्यान समझने पे। जिसका काम यह है, जैसे एग्जांपल मदर डेयरी, जैसे एग्जांपल मदर डेयरी मान लिया इसने काम क्या कर रखा है, ये दूध का इनपुट लेते हैं। क्या बेटा? दूध का क्या करते हैं? इनपुट लेते हैं, और उससे क्या बना करके बेच रहे हैं बेटा? घी। घी इनका क्या है? आउटपुट, मतलब फिनिश्ड गुड्स है। क्या बोलूं मैं बेटा? फिनिश्ड गुड्स है। ये इनका प्रोडक्ट है जिसको वो सेल करते हैं। और ये जो दूध इनपुट है, मतलब ये इनके लिए क्या है बेटा? एक तरह से इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। क्या है बोलो? रॉ मटेरियल। अगर इस पर जीएसटी लगता है, मान ले, एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस पर लगता है कि नहीं लगता है एक अलग चीज है, मैं एक एग्जांपल में बच्चों को समझाने के लिए ले रहा हूं। कभी कोई टीचर ये क्लास देख रहा हूं और क्रिटिसाइज करें प्लीज, मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं अकाउंटिंग का। बेटे मान लिया दूध से जैसे आप दही बनाते हैं, मान लिया मदर डेयरी ऐसा करे कि उस पर टैक्स दे के लाए, एक मान लेते हैं, ठीक है? अगर मान लिया यहां पर 1 लाख रुपए का दूध खरीदा गया और उस पर समझाने के लिए बस 18,000 का टैक्स इन्होंने पे किया, तो कितने की कॉस्ट इनको पड़ी? 1,18,000। टोटल कितना पे किया इन्होंने बोलो? 1,18,000। मुझे साथ साथ में जवाब देंगे जी बच्चे, ये बात क्लियर है? इन्होंने दूध खरीदा 1,18,000 का, पक्का? अब हुआ क्या, ये इन्होंने क्या किया, इस दूध से दही बनाई, बहुत सारा यहाँ पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चला, इसका प्रोसेस चला और घी बनाया। टाइम लगा इसमें, दही जमाई, फिर बिलोया, है ना, फिर वहां से मक्खन आया, फिर उसको गर्म किया, फिर वो जाके घी बना। ये इनका प्रोसेस रहा जी। इन्होंने काम किया, घी का समाज सेवा में बेच रहे हैं, हम उसके पैसे लेंगे, बहुत अच्छे लेवल पर ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान लिया इन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ा कि भाई देखो, इन्होंने प्रॉफिट जोड़ा कि भाई हमें ना 50,000 का क्या चाहिए, या 50 नहीं, कोई और फिगर लेता हूं। मान लिया इन्होंने कहा भैया हमें चाहिए 40,000 का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बोलो? 40,000 का प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बोलो? 40,000 का प्रॉफिट चाहिए। तो ये ऐसे केस में आगे कैसे चार्ज करें और कैसे इनका जीएसटी जो टैक्स है, ये इसका टैक्स का नाम क्या बेटा? जीएसटी। क्या नाम है बेटा इसका? जीएसटी। बोलो जीएसटी। अगर देखा जाए तो उनकी कॉस्ट कायदे से कितने रुपए की थी सर? कॉस्ट तो सर 1,18,000 की नहीं बेटे, कॉस्ट उसकी ये मानी जाएगी रॉ मटेरियल की। क्या मतलब? ऐसा क्यों सर? क्योंकि बेटे कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो जेब से लगा और वापस नहीं आया वो हमारी कॉस्ट। प्लीज पूरा फोकस बनाए रखना, मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस बनाए रखना। बेसिक फंडामेंटल में इस पॉइंट को जानना जरूरी है जीएसटी के अकाउंटिंग से पहले। क्या भाई, अगर मान ले 1 लाख रुपए की कॉस्ट का दूध खरीदा जिस पर 18,000 का टैक्स दिया, तो जेब से कितना गया? 1,18,000, लेकिन कॉस्ट उसकी 1 लाख है। क्यों सर, ऐसा क्यों? बेटे जो जेब से लगा और वापस नहीं आएगा वो हमारी कॉस्ट होती है, लेकिन ये जीएसटी वो सामने उस बंदे से रिसीव कर लेंगे जिसको वो ये घी बना करके बेचेंगे। क्या मतलब?
सर ये आगे से 18,000 रिकवर कर लेंगे? यस कर लेंगे। सर ये 1 लाख क्या था? मैंने कहा ये हमारे लिए कॉस्ट थी, जिसने दूध निकाला उसके लिए सेल्स प्राइस था, उसके लिए सेल्स प्राइस था, उसके लिए सेल्स प्राइस था। तो यानी सर आगे हम जब बेचेंगे, सेल करेंगे, तो हमारे सेल्स प्राइस में 18,000 जुड़ा होगा। यस वही मैं कह रहा हूं आपसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में यही तो बात है। अगर ये उसी दूध से घी बना है जिस पर हम टैक्स पे करके आए हैं, तो वो घी पर जो टैक्स होगा वो उसमें 18,000 रुपए गवर्नमेंट अब दोबारा से हमसे नहीं मांगेगी, क्योंकि हम सामने वाले से लेकर के उसको दे देंगे। अच्छा सर कैसे? भाई हमारे ये बताओ, हमारा सेल्स प्राइस कायदे से कितना है? देखो बेटे सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमारा सेल्स प्राइस कितने का हो जाएगा भाई? 1 लाख की कॉस्ट हमारी जेब से लग रही थी जो हम खरीद करके आए, टैक्स की बात अलग रखेंगे और एक्चुअल गुड्स से रिलेटेड बात अलग रखेंगे, उसमें हमने 40,000 जोड़ दिए, तो हमारा कितने रुपए का सेल्स प्राइस बना? 1,40,000। तभी तो हमारा प्रॉफिट 40,000 होगा। हाँ, तो हम सामने वाले से क्या 1,40,000 ले लेंगे? नहीं, ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। कितना? एक तो जीएसटी में हम जो लेंगे पहले, तो वो जो हम पे करके आए 18,000, इस 1 लाख पर, इस 1 लाख पर हम वो 18,000 लेंगे। पहली बात ध्यान देना, प्लीज मुझे साथ साथ बताते रहना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ बेटे, जिसने बेचा था 1 लाख रुपए में हमें, उसने तो गवर्नमेंट को 18% दे दिया ना, 18,000। उसका जो मुनाफा रहा उसने उस हिसाब से पेमेंट कर दिया। हमारा खुद का मुनाफा कितना है? अरे हमारा खुद का मुनाफा है, हमारे मुनाफे पे भी तो, हमारे वैल्यू एडिशन पे भी तो टैक्स लगेगा, जीएसटी। मान लिया ये है 18%, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 7200, 7200। तो ऐसे केस में हम सामने वाले से क्या करेंगे? हम 7200 ले लेंगे और ये हम लोग गवर्नमेंट के पास जमा करके आएंगे। ठीक है, हम सामने वाले से लेंगे कितने? 18 7 25,200। क्या? 25,200, 25,200। मतलब टोटल हमारी कितनी रिकवरी होगी? 1,40,000 प्लस 1,40,000 प्लस 25,200, मतलब हम सामने वाले से ले रहे हैं 1,65,200, जिसमें गुड्स के नाम के 1,40,000 और टैक्स के नाम के 25,200। बेटे ध्यान देना, 25,200 में हमने जो पीछे हमने माल पे किया था, जिसका हमने पेमेंट किया था, उसका हमने यहां पे आगे से रिकवर कर लिया अमाउंट 18,000 का। यानी कि जब हमने यहां पर बात की, जब हमने यहां पर बात की इधर, जब हमने परचेज किया होगा, तो हमने ऑन परचेज जनरल एंट्री की होगी। हमने ऑन परचेज, हमने पता है क्या जनरल एंट्री की होगी? जब हमने गुड्स को परचेज किया तो हमने क्या जनरल एंट्री की होगी? सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं नोट करने का पूरा टाइम दे दूंगा, सारा ध्यान समझने पे होना चाहिए। क्या एंट्री की होगी? हमने कहा भैया बहुत सिंपल, भाई हमने गुड्स परचेज किया, हमने तो ये एंट्री पड़ी है, जब भी परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही, परचेज अकाउंट डेबिट, लेकिन किससे करते हैं? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? कॉस्ट पे करते हैं। हमारी कॉस्ट कितने की है कि जी माल के लिए हमने पेमेंट किया था 1 लाख, तो मैंने कहा माल की अकाउंटिंग अलग करना और जीएसटी की अकाउंटिंग अलग करना। इस जीएसटी का नाम रखना कि आगे से रिसीव हो जाएगा, भले अभी पे कर रहे हैं, इसका नाम रखो जीएसटी रिसीवेबल। क्या रखोगे बोलो? जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट। कितने का? 18,000 का। कितने का बेटा? 18,000 का। ठीक है जी, अब बताओ सर कि अब ये है बेटा क्या? टू बैंक, हमारी जेब से कितना गया? 1,18,000। बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज। लो भाई लो, आगे बढ़ो, लो भाई लो, आगे बढ़ो, लो भाई लो, आगे बढ़ो। मैं रुक गया, मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, प्लीज आप लोग इसको नोट करो, यहां तक नोट करो, आगे की बात अभी बताता हूं। ठीक है ना? आप पहले इसको यहां तक नोट कर लो, क्योंकि आप यहां तक दिमाग में फिट कर लोगे इसको लिखते लिखते। फिर सेल पर जीएसटी पे होगा, उसमें 2 एंट्रियां घूमेंगी। पहले आप यहां तक नोट करो और मुझे लिख के बताओ डन। क्या लिखेंगे? डन। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको बात समझ में भी आ गई और आपने नोट भी कर लिया। प्लीज आप एक बार इसको नोट करो जल्दी से, और मैं तब तक आपको इसको ना फुल स्क्रीन कर दूं क्या? लो बेटा फुल स्क्रीन कर देता हूं, तब तक आपका पूरा ध्यान इसको लिखने और समझने पे होना चाहिए। पूरा ध्यान आपको यहां पर इसको लिखने और समझने के लिए होना चाहिए, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो मुझे बताएंगे जी, जैसे ही आपने लिखा डन, तो मैं आगे की बात करूंगा।
जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, सारे बच्चे आएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, सारे बच्चे आएं, जल्दी से बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। रुक गया जी, मैं रुक गया, रुक गया जी, मैं रुक गया। बच्चे मुझे बता रहे हैं कि हो गया कि नहीं हो गया है नोट। मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके जवाब का। जैसे ही बच्चों का आएगा डन सर डन, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, मैं आगे की बात बताऊंगा। फटाफट से बताएंगे बच्चे। प्रियांशु, सोनिया और लक्ष्मी और बाकी बच्चे, मैं वेट कर रहा हूँ बेटे आपके जवाब का, जल्दी से बताएंगे। तो नोट कर रहे हैं बच्चे, मैं ऐसा मान रहा हूं। जैसे ही बच्चे नोट कर लें मुझे तुरंत बताएं, फिर मैं इससे आगे की बात करूंगा। हो गया, कर लिया। स्मृति कह रही कर लिया सर, प्रियांशु भी कह रहे हैं डन, तो मैं मानूं बाकी बच्चों ने भी कर लिया होगा। चलिए, तो आइए बेटा जी, अब बात करेंगे किसकी बुक्स में बेटा। ये तो बात रही थी किसकी बुक्स में, इधर, जब हमने परचेज किया था रॉ मटेरियल। हालांकि बाकी बच्चों को डन नहीं आया, तो मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा। लो जी, डन। साहिल का भी डन। अच्छा, तुम यूट्यूब पे भी थे साहिल, वाह वाह, वेरी गुड। आइए जरा, तो नेक्स्ट अब हम किसकी बात करेंगे बेटे, अब हम बात करेंगे किसकी, इधर, जब हम लोग सेल कर रहे होंगे, यानी कि ऑन सेल। सेल के टाइम पर क्या कहा बेटा, ऑन सेल, जब हम लोग सेल कर रहे होंगे उस टाइम पर, जब हमने फिनिश गुड्स बेचा, क्या कहा बेटा, जब हमने फिनिश गुड्स बेचा, ऐसे केस में बेटा क्या होगा बाबू, हम लोग यहां पर सेल कर रहे हैं, तो हम लोग सामने वाले से कितने पैसे रिसीव करेंगे, रिसीव्ड रिसीव्ड रिसीव्ड। सबसे पहले हम रिसीव करेंगे बैंक, बैंक में, टाइम दे दूंगा नोट करने के लिए, पूरा ध्यान समझने पे करना। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,200, क्या कहा मैंने बेटा, 1,65,200, कितना, 1,65,200। इसमें हमें क्या क्या मिला, एक तो जी हमने माल बेचा उसका टू सेल्स, मैं कह सकता हूं टू सेल्स, जो गुड्स का पैसा है वो तो सेल में जाएगा। कितने रुपए बेटा, 1,40,000।
और जो जीएसटी वाला पैसा है वो कहां जाएगा, वो जीएसटी वाले अकाउंट में। कितना, 25,200 हमें मिला, तो बेटा 25,200 हमने यहां पर लिख लिया। वो जीएसटी क्या है बेटा, रिसीवेबल नहीं, हम सामने वाले से पैसा पे कर रहे हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, तो ये जीएसटी बेटा क्या है, पेबल। क्या है, पेबल। क्या है, पेबल। आइए जरा, क्या एंट्री होगी, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब कई बच्चे ना यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, सर हमें ना रूल भी बताओ, हमें ना टाइप्स ऑफ अकाउंट बताओ। जरूरी है बेटा ऐसे ही दिमाग लगाना है, किसी ने पूछा नहीं, मैं अपनी तरफ से आपकी तरफ से एज्यूम करके बात बोल रहा हूं। मैं आपको यहाँ पे इसका टाइप्स ऑफ अकाउंट भी बताऊंगा, इसका रूल भी बताऊंगा। आइए जरा, कोई भी बात करें बेटा पूरी स्ट्रॉन्ग होके करना। तो पहले तो मैं बात कर रहा हूं जी, जब ये पैसा मिला तो इस पेमेंट को क्या किया, कहां पे करके आए हम लोग पेमेंट, गवर्नमेंट को। आइए जरा, जब सेल हो गई तो फिर क्या हुआ, ऑन जीएसटी पेमेंट। तो बेटे इसके बाद में हमने क्या किया, ऑन जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। तो ये पैसा हमने किस लिए लिया था बताओ, पहले तो बताओ। ये हमने पैसा लिया था कि हम ना सरकार के पास जमा करके आएंगे जी जीएसटी, आप हमें पैसे दे दो, हम थोड़ा ना ले रहे हो, तो सरकार ले रही है। वही तो सरकार आपकी गली मोहल्ले की सड़क बनवाती है, वही तो सरकार साफ सफाई कराती है सड़कों पे, वही तो सरकार आपके लिए सड़कें बनवाती है। आइए जी, तो टैक्स तो आप भी दोगे हम भी दोगे, क्योंकि सड़क पे आपको भी चलना है हमें भी चलना है। तो आइए जरा, तो जीएसटी तो रोक नहीं सकते, हाँ वो ये कह सकते हैं आप इस बात का सबूत दो कि आपने जीएसटी दे दिया। तो बेटा हम क्या करें, हम गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने जाएंगे, तो हम उस डेट पे क्या एंट्री करेंगे, हमने कहा लो भैया एंट्री कर दें, तो मैं इसको अलग कलर से कर दूं, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, जीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट। बताओ बेटे कितना जीएसटी पे करना है हमें, 25,200। बताओ बेटे कितना पे करना है हमें, 25,200। कितना पे करना है बेटा, 25,200। तो क्या कर दूं, टू बैंक कर दूं क्या, टू बैंक कर दूं क्या, नहीं। यहां पर बात आती है इनपुट क्रेडिट यूटिलाइजेशन की, कि क्या ये वही प्रोडक्ट है जिसके लिए जब हम रॉ मेटेरियल लेके आए थे उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है। तो एक ही प्रोडक्ट पर दो दो बार तो गवर्नमेंट टैक्स ले नहीं सकती कि हाँ जी। तो ऐसे केस में जो हमारा इनपुट पर जो हमारा क्रेडिट है, जितना हमारा ऑलरेडी यहां पर जा रखा है उतना तो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई दो दो बार थोड़ा ना गवर्नमेंट टैक्स लेगी। तो बेटा इतना पार्ट तो हमारा कहां से चला जाता है, कहां से चला जाता है, इधर से, टू टू जीएसटी, क्या, टू जीएसटी रिसीवेबल अकाउंट। बेटे इतना पार्ट तो हम लोग उसी अकाउंट से सेट ऑफ कर देते हैं कि भैया उसी गुड्स का है ना। तो यहां पर हमारा कितना, 18,000 का टैक्स हमारा सेम प्रोडक्ट पर ऑलरेडी पे कर रखा है गवर्नमेंट को, चाहे हमने किसी से खरीदा हो तब पे किया है, ठीक है। नेक्स्ट, और जो बाकी का पार्ट है वो हम लोग करेंगे यहां पर टू बैंक, टू बैंक। बाकी का हम खुद पे करेंगे जो हमारे वाले हिस्से का है ना, हमारे वाले उस पर है। कितना है बताओ बेटे, हमने यहाँ पर कितना प्रॉफिट जोड़ा था बताओ, 40,000। 40,000 पे 18% के हिसाब से कितना बेटा, 7200। आइए जरा, 7200, क्या बेटा 7200 बीइंग जीएसटी पेड, बीइंग जीएसटी पेड टू गवर्नमेंट। बेटे इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन होना, आउटपुट पर इनपुट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन होना। ये अकाउंटिंग हर उस पर्सन के यहाँ पे होगी जो पर्सन पीछे से टैक्स पे करके खरीद रहा है और आगे टैक्स पे करके बेच रहा है, ठीक है। मतलब मैन्युफैक्चरर के यहाँ पर भी, हाँ जी। अच्छा, फिर होलसेलर के यहाँ पर भी, हाँ जी। फिर रिटेलर के यहाँ पर भी, हाँ जी, ठीक है। पहले मुझे बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये बात ओके है, आप लिखेंगे ओके अगर आपकी बात पूरी तरह से ओके है, नहीं तो बेटे डाउट लिखेंगे कि सर ये वाला डाउट है। मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का, जल्दी से बताओ जी, मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। ओके है,
अब मैं यहाँ पर इसका रूल भी बताना चाहता हूँ ताकि आपकी पूरी तरह क्लियरिटी रहे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एंट्री लिखें समझ में आ जाए, लेकिन बेटे टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछ लिया तो, टाइप्स ऑफ अकाउंट पूछ लिया तो, रूल पूछ लिया तो, वैसे तो पूछेगा नहीं रूल, पर फिर भी रूल भी पूछ लिया तो आपकी तो स्ट्रांगनेस होनी चाहिए ना। आइए जरा, कई लोग कहते हैं कि नहीं जी आगे जाके ना रूल सब बेकार हो जाते हैं। कोई बेकार नहीं होता बेटे। सीए फाइनल में मैं था तब भी मेरे को कुछ चीजें क्लियर करनी होती थी। मैं अपने 11th-12th के फाउंडेशन के बेसिक फंडामेंटल क्लियर करता था, वहां से वो चीजें क्लियर होती थी। कभी रूल ने कभी भी मेरे को निराश नहीं किया। बस रूल लगाना आना चाहिए आपको। आइए जरा मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्मृति का जवाब आ गया बेटे। बाकी बच्चे बताएं। लक्ष्मी, साहिल, प्रिया, प्रियांशु और नाम मैं भूल गया बाकी बच्चों का, सोनिया और बाकी बच्चे है ना, स्मृति, पीहू और आदित्य और जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे बताएं। आइए जी, डन। ये तो पुराने वाला डन लग रहा है मेरे को। चलिए एप्लीकेशन पे भी लेट मैसेज आया। चलिए तो बात करते हैं। आइए चलिए, लो बच्चों जी अब रूल लिखते हैं। इनके साथ में रूल लिखो फटाफट से, और दो बातें लिखना, दो बातें लिख लो बेटा। यहाँ पे रूल लिख दो सीधा। यहाँ पे लिखो डेबिट वाट कम्स इन, डेबिट वाट कम्स इन। बेटे माल आया है ना, तो ये हमारा कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटा? ये हमारा है कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट? ये है जी हमारा रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा रियल अकाउंट। जीएसटी रिसीवेबल में क्या रूल लिखोगे बताओ बेटे? जीएसटी रिसीवेबल में क्या रूल लगाओगे बेटे? हमने गवर्नमेंट को पैसा दे रखा है एडवांस में, बाद में ले लेंगे 18,000 कम दे करके, समझ रहे हो? हमने कहीं पर पैसा जमा कर रखा है, जैसे कहीं पे क्या गवर्नमेंट के पास, तो मतलब मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट पाने वाली है 18,000, बाद में वो हमें देगी। देगी कि नहीं देगी? बाद में पक्का देगी, क्योंकि ये हमारा रिसीवेबल है। तो गवर्नमेंट को हमने एक तरह से एडवांस दे रखा है, गवर्नमेंट पाने वाली है जी। आइए जरा रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। बेटा ध्यान रखना रूल लगते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि सर इसमें तो हमारे तो सर बताते हैं, वो बताया उन्होंने कुछ और होगा, बच्चे खुद ही बोल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है टीचर ना बता रहा हूं। तो डेबिट द रिसीवर बेटे, ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटा? ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है बेटे? डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट। सर क्या इसके अंदर भी हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। रियल में कौन सा बताओ बेटे? टेंजिबल। हाँ जी टेंजिबल, क्योंकि माल तो दिखता है ना, टच भी कर सकते हैं। और पर्सनल में कौन सा है सर जीएसटी रिसीवेबल? बताओ बेटे, ये नेचुरल पर्सन है क्या? ये रामश्याम सीता गीता है? नहीं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई ना जी ना। अच्छा, तो क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन है? कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है जिसके लिए कोई एक्ट बना हो? सर हाँ एक्ट तो बना है, लेकिन रिसीवेबल के लिए नहीं, वो जीएसटी वर्ड के लिए बना है। ये क्या है? जीएसटी रिसीवेबल। ये इसके पीछे गवर्नमेंट है, इसके पीछे गवर्नमेंट है जो टैक्स ले रही है हमारे से। जीएसटी रिसीवेबल के पीछे गवर्नमेंट है बेटे। पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन, गवर्नमेंट को किसने बनाया है? लो ने। लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में गवर्नमेंट है इसके पीछे, ताकि तुम्हारी पूरी क्लियरिटी बनी रहे। बेटे जरा सी भी पॉइंट हो ना डाउट का, तुम सोच भी नहीं पाओगे, वो डाउट तक तुम्हारा यहाँ पे क्लियर करूंगा। लेकिन मुझे बताना, तुम भी कोशिश करना है इस चीज के लिए कि सर यहाँ पे और बताओ, यहाँ पर बताओ। हर चीज में रूल लगते हैं, हर चीज में, अकाउंटिंग में। कभी तुम घर में रूल लगा लो, मम्मी हाँ आओ हम तुम्हें बताएं क्या? दो बातें। मम्मी ने कहा बेटा दुकान से सामान ले आ, तो पता है तुम क्या बोलते रहो? दुकान है और मैं सामान लेके आ रहा हूँ। मम्मी चांटा लगाएंगी खींच के। ध्यान रखना, ये दो बातें सिर्फ क्लास के अंदर रहनी चाहिए। कभी तुम दो बातें वहां पे शुरू हो जाओ, कुछ भी करें। मम्मी ने कहा पानी लिया, तो गिलास लेने गई, गिलास है और मैं पानी ला रही हूँ, मम्मी पानी पी रही है और मैं पानी दे रही हूँ। ऐसे मत करने लगना घर में, सिर्फ अकाउंट्स की क्लास में ही बातें होनी है यहाँ पर। हाँ आइए जरा बैंक। बेटे बैंक में क्या रूल लगाओगे बताओ? बैंक में क्या रूल लगाओगे? इधर इसके साथ में क्या रूल लगेगा? मैं यहाँ लिख दूं, इधर यहाँ थोड़ा सा जगह कम है ना, मैं यहाँ लिखता हूँ। सबसे पहले रूल लगा यहाँ पे क्या? क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। आपने पहले भी लगा रखा है बैंक अकाउंट के साथ में। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या बन गया हमारा?
टाइप्स ऑफ अकाउंट हमारा क्या बन गया, पर्सनल, और क्योंकि बैंक के लिए बैंकिंग एक्ट है उसकी वजह से ये बैंक बना है ना, उसके तहत ये बैंक बना है, तो ये बेटा पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल, क्या, पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट, जब सेल हुई, जब सेल हुई, जब सेल हुई तब बताओ, जब सेल हुई बेटा पैसा आया और वो बैंक में गया। हाँ जी सर, कैश भी तो आ सकता है बेटे, कैश लिखते तो तुम लिखते डेबिट वर्ड कम से, उस सामने वाले ने चेक दिया और तुमने पैसा बैंक में जमा किया, चेक हैंड टू हैंड। तो यानी कि रूल लगा हमारा, यहाँ पे क्या रूल लगा इसके लिए, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि आपके बिहाफ पे पैसा किसकी जेब में चला गया, बैंक में, बैंक आपको दे देगा क्योंकि आपने तो रखवाया उसके पास में चेक भेज दिया। और बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन सा हमारा, टाइप्स ऑफ अकाउंट ये बन गया हमारा पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल। इधर बात करते हैं जी, क्या इधर क्या रूल लगा जी, ये सेल्स पहले भी पढ़ा था हमने, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल लगाना आना चाहिए, ध्यान रखना, उसी के बेस पे टाइप्स ऑफ अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, माल गया। अच्छा इसी के बेस पे क्या होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट में, अब क्या हो गया, ये है जी हमारा रियल अकाउंट, क्या है बेटा ये हमारा रियल अकाउंट, रियल में भी कौन सा, लो जी वो भी लिखो, प्लस टेंजिबल। नेक्स्ट आइए जी, एकदम कॉन्फिडेंट रहना, जरा सा भी कॉन्फिडेंस उसी का डाउन होगा जिसको कॉन्सेप्चुअल दिक्कत होगी, ध्यान रखना, जरा सा भी कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहना चाहिए बेटा। हाँ जी, जीएसटी पेबल कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये है क्या, रूल क्या लगा यहाँ पे, दो बातें क्या हुई यहाँ पर, भाई पैसा बैंक में गया, बैंक पाने वाला है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट माल गया, और जीएसटी कोई देने वाला है, बताओ बेटे यहाँ पे रूल क्या लिखेगा, कोई देने वाला है, क्रेडिट द गिवर, क्यों लगेगा, क्योंकि वो जो पैसा हमारे पास में है वो किस वजह से दे रहा है, कि जैसे गवर्नमेंट मंगवा रही है और वो हमें गवर्नमेंट के लिए पैसा दे रहा है, जैसे आपके दोस्त ने कहा कि यार जरा दुकान से सामान लिया, दुकानदार ने पैसा दे दिया उसको, क्यों दिया बताओ, क्योंकि आपने कहा, तो वो सामान तुम्हारा जो दोस्त लेके आ रहा है रास्ते में है जिसके पास में सामान, वो क्या कहेगा कि मेरा दोस्त देने वाला है, बेटे आपके दोस्त जो है ना उसके बिहाफ पे आपको मिला है, जो बच्चा रास्ते में होगा, जो रास्ते में होगा फ्रेंड, वो क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड ने मेरे को दिलवाया, यानी कि क्रेडिट द गिवर, है ना। तो ऐसे ही बेटे आप गवर्नमेंट को देने वाले हो ये टैक्स, आपने किसके बिहाफ पे लिया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अगर गवर्नमेंट ने मना कर रखा होता कि कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई टैक्स नहीं देगा, सब टैक्स फ्री है, तो क्या वो देता, नहीं, तो ये कायदे से यहाँ पे गवर्नमेंट गिवर है आपका। आइए जरा, तो क्रेडिट द गिवर, और जबरदस्ती का नहीं बेटे, कॉन्सेप्चुअली लॉजिक रूल लगाएंगे, लॉजिकल, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे बेटे ये क्यों पैसा आया, क्योंकि गवर्नमेंट ने मांगा, तो गवर्नमेंट ने कहा इसलिए उसने दिया, तो गवर्नमेंट गिवर है। आइए जरा यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या हो गया, फिर से वही, क्या, पर्सनल प्लस, एक मिनट, जीएसटी पेबल तो बेटा रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा ना यहाँ पे, एक मिनट रुको, जी हाँ आर्टिफिशियल पर्सन तो है, एक मिनट रुको, यहाँ पे जीएसटी पेबल जो है ना ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट भले ही कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आएगा, रुकिए, जीएसटी पेबल रिसीवेबल तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, जीएसटी पेबल रिसीवेबल तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसके पीछे गवर्नमेंट है जो आर्टिफिशियल है। हाँ जी, क्रेडिट यहाँ पे क्या करें, सेम, पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल नहीं, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेक्स्ट, हाँ जी, ये कौन है, ये, इसके लिए क्या रूल लगेगा, यहां पर डेबिट द रिसीवर, क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट द रिसीवर, गवर्नमेंट रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और ये कौन सा टाइप्स ऑफ अकाउंट है, ये है जी आपका पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव,
पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट बेटे जीएसटी की बात करो, जीएसटी की आओ बेटा, जीएसटी की बात करो। यहाँ पे जीएसटी रिसीवेबल की, भाई गवर्नमेंट ने पैसे ले रखे थे तो वही उसके लिए गिवर है, क्रेडिट द गिवर। वो कहे कि हाँ भैया जो पैसे मैंने तुम्हारे ले रखे थे तुम्हारे इसमें एडजस्ट कर दिए, तुम्हारे से ले नहीं रहे, इसका मतलब हम तुम्हें दे रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, पैसे का ना जाना भी पैसे का आना है, क्रेडिट द गिवर। तो रूल क्या लगा यहाँ पे क्रेडिट द गिवर में? हाँ जी सॉरी, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है? पर्सनल प्लस रिप्रेजेंटेटिव। इधर बेटा बैंक की बात करो, बैंक की, बैंक की बात करो। इस वाले केस में क्या रूल लगा जी? इधर क्रेडिट द गिवर, बैंक गिवर है जी, बैंक गिवर है, क्रेडिट द गिवर पर्सनल प्लस आर्टिफिशियल। बैंक खुद में अपने आप में एक एंटिटी है, इसलिए उसको खुद सामने खड़ा है, तो बैंक आर्टिफिशियल पर्सन है, आपको पता है। कल को एक वर्ड आ सकता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक वहां पर खुद सामने, बैंक का ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट कर रहा होगा बैंक को। तो ध्यान रखना बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों में फर्क है, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें क्लियर हुई। तो मैं ये मानूं यहां तक सब ओके है जी? सारे बच्चे बताएंगे भाई ऐसे नहीं मजा आएगा, ना ना ना। स्मृति और आदित्य और बाकी सब बच्चे, हाँ जी, प्रियांशु, लक्ष्मी, साहिल, सारे बच्चे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा अभी यहाँ पर, सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताएंगे जी। यहां तक ओके है? टिल दिस ओके लिखेंगे, टिल दिस ओके, जल्दी से बताएंगे जी। फिर मुझे ना यहाँ पे क्लास अब ओवर करनी है, क्योंकि आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ जी जीएसटी तक का। इसके बाद की क्लासेस जो है हमारी कल 11 बजे होंगी, ठीक है। कल हम लोग मिल रहे हैं किस टाइम बोलो? दो टाइम एडिशनल क्लास उन बच्चों के लिए सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे सिर्फ आईजीपी के ऐप पे, सुबह 8:30 बजे सिर्फ आईजीपी के ऐप पे पार्टनरशिप करा रहे हैं हम उनको। पहले सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर करा रहे हैं पार्टनरशिप, और उसके नोट्स भी बेटे पीडीएफ भी किस पे होंगी? आईजीपी के ऐप पे, ठीक है। तो कल हमारा क्या शेड्यूल रहेगा जी? टुमारो किसके लिए? फॉर सीएमए इंटर ऑल क्लियर, ओके बेटा। ग्रुप 1 अकाउंट्स हमारी 2 स्लॉट में चलेंगी क्लासेस, क्योंकि फंडामेंटल कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा बोर कर देता है, उनका एनर्जी लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। तो जिनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर है वो यहां पर सबसे पहले यहां पर आएंगे सुबह 8:30 बजे। 8:30 बजे से लेकर के हमारा 10:30 या 11:15 तक लगभग, मतलब 10:30 या 11:15 तक हमारा जो चल रहा है वो क्या क्या चलेगा हमारा यहाँ पे? एडवांस पार्टनरशिप, ठीक है। लेकिन सिर्फ वही बच्चे यहाँ पर आए जो पहले से कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, बता दिया मैंने प्रियांशु, 10:30 या 11:15 तक लगभग, ठीक है बेटा। नंबर एक बात, ये सुबह, ये कहां से कहां से? सिर्फ आईजीपी के ऐप पे, ठीक है। जिन बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं बेटा उनको आईजीपी के ऐप पे ही क्लास मिल जाएगी, ठीक है। आईजीपी ऐप। नंबर दूसरी बात, फिर 11 बजे से लेकर के 1 बजे यहां पर हमारा जो चल रहा है बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक फंडामेंटल, ठीक है। ये बोथ कहां पर? दोनों जगह पर, अभी आईजीपी के एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। यूट्यूब
ठीक है जी, लगभग 2 से 3 क्लास हमारी और यूट्यूब पे रहेंगी, ठीक है, बाकी सारी फिर हमारी सिर्फ और सिर्फ आईजीपी के ऐप पे होंगी। एक लास्ट बात बता के मैं क्लास ओवर करता हूँ, क्या ये जो हम लोग यहाँ पर करेंगे पार्टनरशिप, यहाँ पर भी पार्टनरशिप रिपीट होगा, पार्टनरशिप यहाँ पर भी रिपीट होगा, डोंट वरी, पार्टनरशिप यहाँ पर भी रिपीट होगा, रिपीट। बस ये एक मौका है उन बच्चों के लिए कि जब तक बेसिक फंडामेंटल चल रहा है, स्टार्टिंग से हम लोग कर रहे हैं सीएमए में क्लास, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरियत महसूस हो सकती है बेसिक फंडामेंटल करते हुए, क्योंकि बच्चों ने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा है। तो जब तक वो फंडामेंटल चल रहा है तब तक बच्चे क्या करेंगे, एडिशनली एक इंटरेस्टिंग चैप्टर, ताकि उनको थोड़ा सा एक अलग से टेस्ट बना रहे, पार्टनरशिप वो हम लोगों के साथ में करेंगे सुबह 8:30 बजे, ठीक है। बाद में ये टाइम हमारा सिर्फ और सिर्फ 11 बजे का रह जाएगा, अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंट्स की, ओके बच्चों, फाइनेंशियल अकाउंट की, सीएमए इंटर ग्रुप 1। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय बाय बच्चों। ये सारी पीडीएफ आईजीपी के ऐप पे आ जाएंगी, जो भी बच्चे जिनका लेट एडमिशन होने वाला है अभी वो छूट जाएंगे, हो सकता है या गूगल ड्राइव पे लेंगे, तो चिंता मत करें, वो एप्लीकेशन से ये नोटिंग कर सकते हैं। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट नहीं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर बताना जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं। ओके बच्चों, बाय बाय। चल रही है क्या?